पाकिस्तान। देखिए हमारे शो का ये नाम है, चाहे चांद नजर आ गया हो, चाहे चांद का ऐलान हो रहा हो, मगर मैं आपको चांद रात मुबारक तो कह सकती हूँ, लेकिन उसके साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जुड़ा रहेगा, क्योंकि कल से मुझे फिर मौका मिलने वाला है गुड मॉर्निंग कहने का। चांद रात का ऐलान होता है तो क्या होता है, हर तरफ गहमा गहमी, एक अफरा तफरी मच जाती है। चाहे कितनी भी तैयारी आपने कितने भी दिनों पहले कर ली हो, लेकिन चांद रात पे याद होता है, ओहो दुपट्टे का पीको रह गया, मैंने तो अपनी झुमके नहीं खरीदे, अल्लाह चूड़ियों के कड़े रह गए, ओहो ये चूड़ियाँ तो ढीली आ गई, ये चूड़ियाँ तो टाइट आ गई, दुपट्टे की पीको नहीं हुई, दुपट्टे पे किरण नहीं लगी, सितारे नहीं लगे, ये सारे काम कराने। और जब आप ये जाके अपने घर में ऐलान करते हैं चांद रात का ऐलान होने के बाद, तो आपके घर के सारे मर्द हजरात गुस्से में बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं और वो कहते हैं, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो मियाँ हो, वो यही कहते हैं इतने रश में निकलोगी, ये पीको करवाने के लिए इतने रश में ही तुम्हें मौका मिला है। लेकिन सच्ची बात है, चाहे हम कोई भी बहाना करें चांद रात पे निकलने का, चांद रात पे बाहर निकलने का, घर से बाहर निकलने का अपना एक अलग मजा है। अब अगर आप अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ पे जाएं, फ्लैशबैक में जाएं, आपका मैंने मनाई चांद रात अपने बच्चों के साथ, मैंने मनाई चांद रात अपने वालिदैन के साथ, अपनी बहनों के साथ। और ईद मुबारक पाकिस्तान। कुछ साल पहले एक आंटी ने हमें दिए, 500 थे, सब बांट लो। हाँ। मैं तो गुलाब जामुन खाऊंगी। कुछ नहीं होता बेटा, खा ले। इतने प्यारे प्यारे बहन भाइयों की जोड़ी यहाँ मौजूद है। ईदी का किस तरह इस्तेमाल किया करते थे? आधी तो हम ही ले लेती। हमारा मजाक इतना नहीं था शायद, हमारा मजाक तो कभी भी नहीं था। अगर पूरी दुनिया में ऑनलाइन काम चल रहा है ना, इस बंदी की वजह से चल रहा है। आज हम ईद यहाँ मनाएंगे इस हट के अंदर। मैं हर ईद पे निदा का चेहरा बाद में देखता हूँ, पहले मैं हसन नजारा देखता हूँ। जी सुनीता, आप भी तो कुछ बोले। आप मुझे सुनने में बहुत मजा हाँ, इसके नाम भी सुनीता है। भाई मेरा पार्टनर कौन है? क्या आपके पार्टनर सिद्रा? हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। वेलकम बैक। चांद रात मुबारक पाकिस्तान। हाँ हाँ, आपके साथ हम ईद का शो भी करेंगे सुबह के वक्त, मगर ये देखिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की टीम आपकी चांद रात को खुशगवार बनाने आ गई है आपकी स्क्रीन्स पर। आप भी कहेंगे कि हर वक्त हमें खुश करती रहती है, तो आज मैं अकेली आपको खुश नहीं करने वाली, बल्कि मेरे साथ बहुत ही प्यारी सी आपकी फेवरेट हीरोइंस इस स्क्रीन पर नजर आएंगी आपके साथ चांद रात मनाते हुए। सो जो अभी मैं गेस्ट बुला रही हूँ, चांदनी चेहरे वाली, आपको मुख्तलिफ ARY के ड्रामों में नजर आती हीरोइन आपके सामने है इस वक्त। आइए मनाते हैं चांद रात उनके साथ। वेलकम करते हैं चांदनी चेहरे वाली हिना चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। एडवांस ईद मुबारक, चांद रात मुबारक। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बड़ी अच्छी लग रही हैं आप। मैं तो आपको कहने वाली थी, आप इतनी हसीन लग रही है ना, हमेशा की तरह। मैंने कहा कि भाई आज मैं उन लोगों के साथ चांद रात सेलिब्रेट करूंगी जिनके साथ मैंने बहुत अच्छे अच्छे शोज किए हैं, लेकिन अभी तक कुछ ईद और चांद रात वाली चीजें नहीं हुई ना। आप कैसे बनाती हैं अपनी चांद रात भाई? बहुत बिजी। हाँ, मेरी कोशिश ये होती है कि फुल रौनक के साथ मनाऊं। हाँ। लेकिन फिर भी आपको पता है दावतें होती हैं नेक्स्ट डे, तो ज़रा थोड़ा सा इंसान बिजी हो जाता है, बट मैं टाइम निकाल लेती हूँ फिर भी अपना फन करने का। तो जो आप उस कैमरे पे ना, ये कैमरा है ना, जरा आप किसी को कहना चाहती हैं लाहौर में आपकी फैमिली को चांद रात मुबारक, क्योंकि आप मैके वालों के साथ, मेरे मैके वालों के साथ चांद रात मना। ऑफ कोर्स मैं अपने घर वालों को चांद रात मुबारक कहना चाहती हूँ, और अपने सारे दोस्तों को, अपने चाहने वालों को हैप्पी चांद रात। क्या करती हो? बच्ची की तैयारियां होती है या बच्ची की तैयारी? अच्छा पता है मेरी तैयारियां बहुत कम होती हैं। हाँ। मैं सबसे ज्यादा तैयारी मेरे हस्बैंड की होती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो पहले कहेंगे कि नहीं मुझे कुछ नहीं लेना, कोई बात नहीं, कुछ भी सिंपल सा कर लेते हैं। हाँ, पूरा महीना निकाल देना है। जिस दिन मैं कहूँगी ना अच्छा चलो यार फिर भी देख लेते हैं कुछ, ले लेते हैं कुछ, उस दिन पूरा दिन लग जाएगा हमारा शॉपिंग पे। फिर कुछ पसंद नहीं आता, नहीं ये अच्छा नहीं है, ये कलर अच्छा नहीं है, तो सबसे ज्यादा तैयारी मेरे हस्बैंड की होती है। ओ यार, ये पहली दफा मैं सुन रही हूँ। और उसके बाद फिर मेरी बेटी की होती है ऑब्वियसली, और मेरी चीजें पता है 2 महीने पहले से डन होती हैं। अच्छा, तुम्हें तो PRs भी मिल जाते होंगे ना? मुझे PRs भी आ जाते हैं। एग्जैक्टली, तो मैं तो वो पहले ही डिसाइड करके रख लेती हूँ, अच्छा ये ईद पे पहन लूंगी, इसको साइड पे कर दो।
तो ये इस दफा बेटी के लिए क्या बनाया है जरा बताओ। इस दफा बेटी के लिए लहंगा है। ओह माय गॉड, कौन से कलर का? ब्लैक। ओहो, और छोटी छोटी चूड़ियां मिल गई। छोटी छोटी चूड़ियां मस्ट हैं। हाँ। वो जब छोटी सी भी थी ना, वो उसके बाप को भी बहुत शौक है कि उसको मेहंदी लगी हो, उसको छोटा सा एक फ्लावर बना दो, उसकी चूड़ियां ले आओ, उसकी पिन्स ले आओ। और मुझे बहुत शौक होता है, मेरे घर में माशाल्लाह बेटियां बहुत सारी हैं। हाँ। और आपको पता है ईद बेटियों के साथ ही होती है। एग्जैक्टली। घर में मेहंदी। ट्विनिंग भी करते हो, मैंने देखा है एक दो बार तुम लोग हमेशा एक जैसे कपड़े थोड़े बनवाते हो। इस ईद पर करो कि ट्विनिंग? इस ईद पर भी ये बिल्कुल बिल्कुल आप देखेंगी। और हर ईद पे हमारा ये मस्ट है कि ट्विनिंग हमारी जरूरी है, फैमिली की ट्विनिंग। और मैं चांद रात पे बास्केट्स भी बनाती हूँ ना, सारे घर की बच्चियों के लिए, मेहंदी, चूड़ियाँ, पेन्स, ये सारी चीजें। और वो तुम्हारी बेटी तुम्हारा साथ देती होगी? बिल्कुल, वो सीख रही है। अच्छा, जैसे तुम्हारे लिए इस वक्त चांद रात जो है वो फैमिली के साथ, अपनी बेटी के साथ तुम सेलिब्रेट करियो। मेरी एक बहुत और प्यारा सा चेहरा जिनको ड्रामों में आप देखते हैं, ये चांद रात उनके लिए कुछ खास है। वो ख़ास इसलिए है कि इस ईद पर उनको ईदी भी मिली है। ये ईद उनके लिए कुछ मुख्तलिफ भी होगी क्योंकि वो कुछ ही दिनों पहले रिश्ता-ए अज़दवाज में बनी है। और वो चांदनी चेहरा कोई और नहीं, सब जानते होंगे। मैं बात कर रही हूँ रहमा ज़मान की। आइए उन्हें वेलकम करते हैं। ये नई नवेली दुल्हनियाँ आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल चांद रात मुबारक। इधर आ जाओ। स्पेशल, उफ कितनी प्यारी ये लग रही है, चमक रही है। ये खास चांद रात है आपके लिए। जरा बताइए कि इस चांद रात में और पिछली चांद रात में क्या फर्क है? अलग फील हो रहा है। अभी बस मेरा निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई, सो इट्स प्रीटी मच द सेम। या बट फिर भी वो वाली फीलिंग होती है मंगनी के बाद वाली फीलिंग ना, गोल्डन पीरियड। या फील्स रियली ब्यूटीफुल, वेरी डिफरेंट, यू नो। और ज्यादा लोगों ईदी का जोड़ा तो नहीं है? नहीं। पता चले ईदी आई है। नहीं, अभी आनी है, फिर कल पहनूंगी। ओह वाओ। So, ये ग्लो जो है ये इसी वजह से है? निकाह के बाद I think so, कहते रहे लोग। I think कहते ही हैं कि निकाह के बाद, शादी के बाद लड़कियों पे कोई नूर आता है। होता है, होता है, बिल्कुल होता है। वो एक अलग, वो कहते हैं ना कि तारीफें जरा बढ़ जाती हैं, तवज्जो देने वाले बढ़ जाते हैं। सो वो सारी चीजें। तो क्या भाई कुछ फरमाइशी प्रोग्राम हुआ कि मुझे ईदी में जो है वो ये कलर का जोड़ा चाहिए, या उन्होंने अपनी मर्जी चलाई है? इस बार मैंने कहा है कि आपकी मर्जी से पहनते हैं। अरे वाह। क्योंकि हर साल हम अपनी मर्जी से सब कुछ ना कुछ कर रहे होते थे। सो ये फर्स्ट ईद है मेरी निकाह के बाद, तो फिर मैंने कहा कि जो भी आपकी तरफ से आ जाए। इनफैक्ट आपको मैं कहूँगी आपकी निकाह के बाद मुलाकात हुई, आप बहुत हसीन लगी थी माशाल्लाह। मैं किसी वजह से नहीं आ सकी, लेकिन रुखसती में पक्का वादा प्रॉमिस कर ले, ऑन एयर वादा कर रही हूँ। देख ले कह दिया अच्छे आपने कैरी किया अपने कपड़ों को। थैंक यू सो मच। सो तुम्हारा वैसे चांद रात किस तरह सेलिब्रेट की जाती है घर में? चांद रात वो ईद की तैयारियों में चांद रात गुजर जाती है। कपड़े, चूड़ियाँ, मेहंदी और फिर बाकी घर के काम, वो शीर खुरमा बनना शुरू हो जाता है एक दिन पहले से, तो उसमें बस निकल जाता है सारा दिन। निकलते हो चांद रात पे? जैसे होता है ना कभी कभार कुछ लोग घर में निकलते भी हैं और कुछ लोग अवॉइड करते हैं कि ट्रैफिक होगा और ये सारी चीजें, लेकिन चांद रात की रौनक तो मैं कहती हूँ मिस नहीं करनी चाहिए, है ना? अच्छा पता है मेरे पूरे बचपन में ना मेरे पास टाइम बहुत कम होता था क्योंकि मैं मेहंदी लगाने वाली लड़कियों में से थी मेरी दोस्तों में, तो सारी मेरी दोस्तें मेरे पास आती थी मेहंदी लगवाने। और मुझे बहुत शौक होता था कि हम किसी तरह बाहर जाएं और रौनक देखें, और मेरे अब्बा बड़े इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि आज चांद रात जो है वो घर में मनाया करो, घर में बैठ के। तो शादी के बाद मैं ज़रूर जाती हूँ क्योंकि शादी के बाद अब्बू तो रोकने वाले नहीं है मुझे, तो और मैं अपने शौहर को मना सकती हूँ इमोशनल ब्लैकमेल करके। ये फायदे हैं, ये फायदे हैं। तो ये तो भाई अपने शौहरों की बातें कर रही हैं, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसी भी चांदनी चेहरे वाली प्यारी सी लड़कियां हैं जो अभी दूर है बहुत, शौहर और वो ख्वाब दूर हैं, क्योंकि अभी वो उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया है और उनको बहुत माशाल्लाह आगे जाना है। पहले ही ड्रामे से आपके दिलों पे राज करने लगी, इतना प्यारा, क्योंकि आज चांद रात है तो मैं यही कहूँगी चांदनी चेहरा आपके सामने आ रहा है। आइए वेलकम करते हैं, आप चांद रात मनाएंगे बिस्मिल की शहर बानो से, शहर बानो रहमानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, ये लड़कियों को बुलाने से ये फायदा होता है। जिल मिल, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी लगी। आइए इधर आइए जरा। आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक। गम दूर हुआ? बिस्मिल वाला गम दूर हुआ? नहीं। कुछ चांद रात की बातें हो जाए।
मेहंदी नहीं लगाई भी। आए हाय, अब लगा लो। मेहंदी लगानी पड़ेगी। अब तो साथ दूसरे ड्रामे में आ रहा है। अब तो उसने दूसरा ड्रामा शुरू कर दिया है ना। वैसे अगर तुमने मेहंदी नहीं लगाई तो हमारे यहाँ इंतजाम है मेहंदी लगाने का भी। तो आज हम मिलकर मेहंदी लगाएंगे। प्लीज, मुझे तो बहुत शौक है मेहंदी लगाने का। मेरा तो नाम का मतलब ही है। ड्रामों की वजह से वो हम लगवा भी नहीं पाते। अब हम कुछ दिनों के लिए कंटिन्यूटी से आउट हो सकते हैं। तुम्हें शौक है मेहंदी लगवाने का? शौक तो है, लेकिन वही ड्रामे का होता है। फाउंडेशन अब पूरे हाथों पे तो नहीं लगा सकते। तो यही तो मसला है। वैसे मैंने इन दोनों से पूछा, तुम भी बताओ तुम्हारी चांद रात कैसे सेलिब्रेट की जाती है तुम्हारे घर में? फ्रेंड्स और फैमिली के साथ घर पे सारे आते हैं, मजे मजे के खाने खाते हैं। फूडीज बहुत है मेरे घर में। अच्छा, कोई होता है एक जो सबको जमा करने वाला है, तो तुम्हारा शुमार, तुम्हारी फैमिली का शुमार उन लोगों में होता है? दोस्तों को सबने इकट्ठा कर लिया घर? मेरी अम्मी को बहुत शौक है, बेशक घर पे नहीं तो किसी और के घर के चलते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो चांद रात इसी तरह जाग के गुजरती है या सो जाती है? अम्मी तो सो जाती है, फिर अम्मी जब सो जाती है तो फिर कजन्स के साथ पार्टी शुरू हो जाती है। वाओ, जबरदस्त। अच्छा, तुम लोगों का शुमार उन लोगों में होता है जो मैसेजेस भेजते हैं, ईद मुबारक मैसेजेस, चांद रात मुबारक? नहीं, अब मेरे से पता है, मेरे से पढ़े भी नहीं जाते अब वो मैसेजेस, क्योंकि इतने सारे धड़ सॉरी जिनको मैंने रिप्लाई नहीं किया या मैसेज नहीं किया। बट आप इतने बिजी होते हो कि ना मैसेज करने का टाइम मिलता है ना मैसेज पढ़ने का टाइम मिलता है। तो फिर बाद में मुलाकात में कहते हैं अच्छा गुज़िश्ता ईद मुबारक। और चांद रात सारों की होती है, ईद भी सारों की होती है। अगर हर एक कांटेक्ट को ईद मुबारक मैसेज करो और हर एक कांटेक्ट को रिप्लाई करो तो अच्छा, मैं उसको ट्राई करती हूँ जो मेरा नाम लिख के मुझे बोलते हैं रहमा ईद मुबारक, चांद रात मुबारक, तो मैं बोलती हूँ स्पेशल एफर्ट किया है, तो मैं उनको फॉरवर्डेड मैसेजेस कॉपी पेस्टेड वो नहीं करती। सो जी, मैं अपने अगले गेस्ट की तरफ चल रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा, ये चांदनी चेहरों वाली जो है ना लड़कियों के साथ हमने आज चांद रात सेलिब्रेट करनी, तो मेरी अगली चांदनी चेहरे वाली है। आइए उसको वेलकम करते हैं। ड्रामों में तो आप देख रहे हैं, चांद रात पे मेरे साथ पहली दफा देखेंगे आप। वेलकम टू हिना तारिक। ये तुम लोग सोच के आए हो कि हम आज झिल मिल चुंदिया देंगे। चांद रात मुबारक। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताइए ना, इनकी तरह जैसे इन्होंने बताया चांद रात हम ऐसे मनाते हैं, तो हिना कैसे मनाती है? हिना भी ऐसे ही मनाती है, मेहंदी लगवाती है, चूड़ियाँ लेने जाती है। बोरिंग वाली हिना तो नहीं है ये? नहीं, सबको इकट्ठा करना कि चलो मेहंदी लगवानी है, मामा को लेके जाना, मामा मेहंदी लगवा दें, चांद का वेट कर रहे होते हैं, नजर आए चलो मेहंदी लगवाने चलते हैं। और वो तो नहीं, साइलेंसर निकालो बाइक का, चलो बाइक पे चलें। हाँ, बचपन में तो बाइक पे जाते होते थे पापा के साथ, बस पापा लेके जाते थे मुझे मेहंदी लगवाने। अगर मामा कहे कि मैं थकी हुई हूँ, कुछ सूट का कुछ करना है, ये करना है, तो पापा को। पापाओं की तो शक्लें बनती हैं। मैं पापा की लाडली हूँ, तो वो मेरे हर काम पूरा करते हैं। वाओ, जबरदस्त। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये चांद रात तुम्हारी पिछली और चांद रातों से कैसे डिफरेंट है, तो बताओ क्या होगा? मेहंदी नहीं लगाना अलाउ। अल्लाह, ये दुखियारियाँ। मेहंदी अलाउ नहीं है। मेहंदी लगवाने वाली हूँ। मेहंदी अलाउ नहीं है, कंटिन्यूटीज बनी हुई है, मेहंदी लगा ली तो। चलो आज हम इनको टिप भी देंगे कि ये मेहंदी लगाएं और शूटिंग से पहले उसको रिमूव भी कैसे करें। मैंने टोटके पूरे पूछ के रखे हुए सारी डॉक्टर बिल्किस वगैरह से। बहुत जरूरी है ये तो बेस्ट होगा हमारे लिए। वही तो। सो देखिए, इतने प्यारे प्यारे हमारे पास चेहरे हैं। और हमारे पास जो अगली गेस्ट हैं, आप ये मैं कहूँ कि टीवी पे तो उनको देख रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया सेंसेशन भी है वो। भाई टिकटॉक से आगाज़ किया अपनी करियर का, और उसके बाद ड्रामों में आपको कमर्शियल्स में अलग अलग मॉडलिंग करते हुए अलग अलग कपड़ों की और डिज़ाइनर्स के पास भी आपको नजर आई। तो आज हमारे चांद रात के शो पे वो हैं। वेलकम टू एक और चांदनी चेहरे वाली एमन जमान। ये रहमा जमान की बहन तो नहीं हो ना तुम कहीं से? चांद रात मुबारक। प्लीज आज आप ये क्लियर कर दें। हाँ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सो जी, कैसी हैं आप? आपको बहुत मुबारक। आपको भी। तो मैं पूछना चाह रही हूँ, मैं अब लाइव पूछ लेती हूँ कि आपका कोई दूर दूर तक ताल्लुक है रहमा जमान से? बिल्कुल भी नहीं। हम सीरियसली एक शूट पर मिले थे, वहाँ पर हमारी दोस्ती हुई। वो जमान है ना, जमान सरनेम, तो उसकी वजह से मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मुझे लोग यही बोलते हैं रहमा आपकी बहन है, रहमा आपकी सिस्टर है। मैंने कहा नहीं, सिर्फ और मुझे काफी अरसे तक वो मेरा जब निदा पाशा था तो सीमी पाशा को मेरी रिश्तेदार ऐसे ही होता है ना? ऐसा होता है सरनेम्स की वजह से। आप कैसे मनाती हैं अपनी चांद रात?
मैं चांद रात मैं बस मेहंदी लगाती हूँ और अपने घर वालों के लिए बहुत सारी शॉपिंग करती हूँ। सच बताओ, बिल्कुल सच। बाजार निकलती हो तो छुपा के निकलती हो मुंह या फिर मास्क लगा के और बगैर मेकअप के? बगैर मेकअप। लेकिन फिर भी लोग आंखों से पहचान जाते हैं, ए आप इवन ज़माना ना, हे आप इवन ज़माना ना। तो मोटी सी आवाज बना के कहती हूँ नहीं मैं तो नहीं। नहीं, वो पहचान जाते हैं, बोलते अपना मास्क हटाए ना प्लीज, एक पिक्चर है तो अच्छा लगता है। बट या ऑडियंस है और हमें बहुत सारा प्यार करती है। तो कितने सालों से तुम मुंह छुपा छुपा के चांद रात मनाने जा रही हो? तकरीबन 4 साल हो गए। 4 साल हो गए? Oh my God। इस चांद रात पे तो हमने इनको अपने पास जमा कर लिया। तो अब आप बाजारों के चक्कर काटना बंद करें क्योंकि ये आपको वहाँ नहीं नजर आएंगी। अब आप सिर्फ टीवी के चक्कर काटते रहें और आपको ये चांद रात मनाते हुए आपके सामने नजर आएंगी। सो मैं अपनी नेक्स्ट गेस्ट की तरफ चल रही हूँ, फिर उसके बाद इनको बिठाऊंगी मेहमानों को। मैंने तुम लोगों को खड़ा क्यों किया है? कोई सजा नहीं है। तुम लोगों के कपड़ों के एक एक टांके सब देख लेंगे कैसे बना है, क्या डिजाइन है, मैं ये चाह रही हूँ। तो मेरी जो अगली गेस्ट हैं आपको वो अलग अलग खूबसूरत प्रोजेक्ट्स में नजर आई हैं ARY डिजिटल पर, और मेरे पास मेरे शो पे आप पहली दफा उनसे मिल सकेंगे। मैं भी बहुत बेताब हूँ उनसे मिलने के लिए। आइए वेलकम करते हैं एक और चांदनी चेहरे वाली हिरा उमर। चांद रात मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चांद रात मुबारक टू यू एज़ वेल। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। हमने कहा कि यार सुने, मैं इतनी प्यारी लड़कियों में सब सही लग रही हूँ, इतनी हर तरफ शाइन कर रही हैं। तुम लोगों का अक्स है माशाल्लाह। वही जवान बच्चियों के साथ आप भी थोड़ा सा जवान फील करते हैं। सो भाई आप अपनी चांद रात कैसे बनाती हैं? शॉपिंग वगैरह जैसे कपड़े तो मैं पहले से बनवा के रख लेती हूँ ईद के, बट चांद रात पे 2 काम मुझे करने होते हैं। एक मैं चूड़ियाँ छोड़ देती हूँ चांद रात के लिए कि ये लास्ट मैं खरीदूंगी, थोड़ी सी एक एक्टिविटी चाहिए होती है चांद रात पे, तो मैं चूड़ियाँ छोड़ देती हूँ। और दूसरा एक मेहंदी होती है, वो मुझे लगानी होती है। सो ये दोनों चीजें, 2 काम हाँ चांद रात पे करने होते हैं। तो घर में कोई है जिसके साथ जाती हो या फिर ये खुद ही अपने दोस्तों के साथ टोली बना के निकलती? नहीं, मैं अपनी बहन के साथ जाती हूँ बेसिकली। हाँ। और ड्राइव कौन करता है? इतनी मुश्किल, इतनी ट्रैफिक में कौन ड्राइव करता है? ड्राइव के लिए भाई की या अब्बू की रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो कौन हाथ आता है उस वक्त? क्योंकि सब छुप जाते हैं, अब्बू और भाई। लिटरली मैं तो खुद जाती हूँ। तुम खुद ड्राइव करके? खुद ड्राइव करके। सीरियसली? जहाँ भी जाना हो तो मैं खुद ड्राइव करती हूँ। ओए कभी ऐसा हुआ है कि चांद रात पे तुम्हें बुरी खबर पता चली हो कि टेलर जो है वो जो तुम्हारा दर्जी है वो दुकान बंद करके जा चुका है? ऐसे बहुत होता है, बट इसलिए मैं कपड़े बहुत पहले से बनवा के रख लेती हूँ। हाँ, रमज़ान में ही मैं बनवा लेती हूँ। लास्ट मिनट के लिए इसीलिए नहीं मैं छोड़ती। लास्ट मिनट के लिए सिर्फ मुझे होता है कि चूड़ियाँ खरीद लेंगे और मेहंदी लगवा लेंगे, क्योंकि अगर कपड़े ना रेडी हो चांद रात वाले दिन फिर बहुत टेंशन हो जाती है, मज़ा ही नहीं आता। और पूरी रात जागती हो या तुम्हें सुबह की टेंशन होती है कि भाई मैं जरा मेरी शक्ल वकल तो अच्छी लगे? वैसे मोस्टली पूरी रात जागती हूँ। इसके बगैर मजा नहीं आता चांद का। सो तुम सब लोग पूरी रात जागने वाली में से हो? ओह माय गॉड, तो फिर पूरी रात जागेंगी, ये बड़ा मजा आने वाला है, एनर्जी मिलेगी आपको भी और मुझे भी। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ चांद रात का मजा दुबाला करने के लिए। छोड़िए आप क्या निकलेंगे इस वक्त ट्रैफिक में बाहर, हमारे पास है चांदनी चेहरे वाली, और ये जो रौनक आपको अभी चांद रात के शो में नजर आएगी ब्रेक के बाद, ये आप मिस करेंगे अगर बाजार के लगाए आपने चक्कर। तो आज की रात होगी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की टीम के नाम, क्योंकि आपके लिए लेकर आए हैं हम सब मिलकर इतना खूबसूरत चांद रात का शो। मिस नहीं करिएगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे आप सबके लिए। चांद रात मुबारक, ईद मुबारक पाकिस्तान। कुछ साल पहले आंटी ने हमें दिए 500 थे, सब बांट लो। हाँ। मैं तो गुलाब जामुन खाऊंगी। कुछ नहीं होता बेटा, खा ले। इतने प्यारे प्यारे बहन भाइयों की जोड़ी यहाँ मौजूद है। ईदी का किस तरह इस्तेमाल किया करते थे? आधी तो अम्मी ले लेती। हमारा मजाक इतना नहीं करता, हमारा साथ हमारा मजाक तो कभी भी नहीं था। अगर पूरी दुनिया में ऑनलाइन काम चल रहा है ना, इस बंदी की वजह से चल रहा है। आज हम ईद यहाँ मनाएंगे इस हट के अंदर। मैं हर ईद पे निदा का चेहरा बाद में देखता हूँ, पहले मैं उसका नजारा देखता हूँ। ये सुनीता आप भी तो कुछ बोले आप। मुझे सुनने में बहुत मजा आता है। इसलिए नाम भी सुनीता है। भाई मेरा पार्टनर कौन है? क्या आपके पार्टनर सिद्रा?
से आप सबको ईद मुबारक। वेलकम बैक। चांद रात मुबारक पाकिस्तान। चांदनी चेहरे वाली है आज आपके साथ चांद रात मनाने के लिए, और जाहिर है हम भी इंजॉय करेंगे ये शो। जितना आप इंजॉय कर पाएंगे इसको देख के, हम भी इंजॉय करेंगे। यहाँ चूड़ियों का स्टॉल है, यहाँ पॉपकॉर्न्स हैं, यहाँ पानी पूरी है, गोलगप्पे, बन कबाब, मतलब यू जस्ट नेम इट। जो आप लोग चांद रात पे जाके खाते होंगे ना चटखारे, अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है ना आपको ट्रैफिक मिलेगी आज रात को, ना आपको मास्क पहन के जाना पड़ेगा बाजार। हमने बाजार ही इधर बुला लिया आप लोगों की खातिर। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, जाहिर है ईद कल है, मगर ईद पर हर किसी के घर में अलग अलग मीठे बनते हैं। शीर खुरमा किसी के घर गरम बनता है, किसी के घर ठंडा बनता है। तो भाई तुम्हारे घर क्या बनता है रहमा? शीर खुरमा बनता है और वो गरम ही होता है। अच्छा। लेकिन उसके साथ मम्मा बनाती हैं शाही टुकड़े। ओहो, बहुत मजे के होते हैं। आई लव शाही टुकड़े। हाँ। तो वो तो एक मस्त है कि शीर खुरमा तो होता है मगर शाही टुकड़े जरूर एक डिफरेंट चीज है। शेर बानो तुम्हारे घर में हलवा बनता है एक, तो अम्मी बनाती हैं बहुत अच्छा। कौन सा वाला हलवा? सूजी। शेर बानो किचन में नहीं गई अभी तक। कहने लगी थी हलवा वाला हलवा जो ओरिजिनल हलवा होता है। और मेरी दादो और मेरी अम्मी दोनों सवैयाँ बनाती हैं फ़र्क किस्म की। जैसे तो एक होती है जो सवैयाँ होती हैं, फिर साथ नरम वाली होती है। उनके साथ आप दूध भी डाल सकते हो और चीनी भी डाल सकते हो, सेपरेट। अच्छा। और फिर दूसरा जो एक ही बोल में जरा सख्त सा बना हुआ होता है, उसमें मलाई जमी भी होती है। ओहो, तो दो किस्म का। अम्मी की वैरायटी अलग है और दादी की वैरायटी अलग है। ओहो। और इमन तुम्हारे घर में क्या मीठा खास? शीर खुरमा बनता है, इसके अलावा कस्टर्ड। ये गरम या ठंडा? गरम। कस्टर्ड बनता है, वो ठंडा होता है ऑब्वियसली। और इसके साथ बिरयानी मीठा होता है क्या? नहीं, सुबह के टाइम पे लाइक अम्मी बिरयानी भी साथ में बना देती है ना। अच्छा। क्योंकि यहाँ हम लोग का थोड़ा सा है कि थोड़ा मीठा खाएंगे साथ में बिरयानी। नाश्ते में तुम बिरयानी खाते हो? नहीं, नाश्ता तो होता ही नहीं है ना, ब्रंच होता है। बिल्कुल, या ब्रंच होता है। तो वो खाना और सब एक साथ ही हम लोग खा के में तुम्हारे यहाँ गरम शीर खुरमा और ठंडा कस्टर्ड। देखो सबके यहाँ ना एक अलग अलग रिवाज है। तो हेरा तुम्हारे घर में क्या होता है? मैं बचपन से यही देखती आ रही हूँ कि ईद वाले दिन सुबह में हमारे घर सवैयाँ मामा बनाती हैं और साथ चना चाट भी बनती है। बिकॉज नमकीन और मीठा। हाँ, नमकीन मीठा दोनों सुबह। तो हम नाश्ता भी इसी का करते हैं ईद वाले दिन सुबह में, सवैयाँ और चना चाट। ये मस्त है। और भाई तुम्हारे पास हिना तारिक में, हिना तारिक और हिना टी और हिना सी यही करना पड़ेगा। तुम्हारे घर क्या चक्कर होता है? हमारे घर भी सवैयाँ बनती हैं और फिर जब पापा नमाज पढ़ के आते हैं तो फिर जाकर हलवा पूरी लेके आते हैं। हाँ, सो इट्स हलवा पूरी एंड सवैयाँ। ओह वाह, जबरदस्त। और हिना तुम्हारे यहाँ? मेरे ससुराल में मेजरली खीर टाइप की चीज़ें बनती हैं और मेरी अम्मी की तरफ लब्बे शीरी बनती है। वो तो हमारे घर का ट्रेडिशन है, वो तो इट्स अ मस्ट, लब्बे शीरी। हाँ। और साथ में मेरे दादा और मेरे अब्बा को बड़ी पसंद है सेवैयाँ। हाँ। दूध वाली। हाँ। वो भी ज़रूर बनती है। तो मतलब अगर मैं सबके घरों में झांकूं तो किसी के यहाँ कस्टर्ड बन रहा है, किसी के यहाँ हलवा बन रहा है, किसी के यहाँ लबे शीरी और शीर खुरमा मस्ट है। और शीर खुरमा सबके घर कॉमन है, उसके बगैर ईद नहीं। अच्छा, मेरा अगला सवाल तुम 6 चांदनी चेहरे वालों से है कि तुम लोग ईद के पहले दिन मेहमान नवाजी करते हो या खुद मेहमान बन के किसी के घर जाते हो? चलो हेरा तुम बताओ। हम यूजुअली हम जाते हैं लाइक रिलेटिव से मिलने, दादो के घर जाते हैं। नॉट हियर कराची में नहीं, बट माय दादो लिव्स इन लाहौर। कभी कराची में सेलिब्रेट करते हैं, बट अक्सर हम चले जाते हैं। कराची में ही होती है? लाइक माय पेरेंट्स आर इन कराची, बट जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो लाहौर में है। सो मेरी नानी दादी, नानी तो अब नहीं है, बट नानो दादो का घर वहाँ लाहौर में है। तो जब हम वहाँ जाते हैं तो इस तरह के दादो के घर पे होते हैं, तो हम अपने चाचा के घर चले जाते हैं। उसके बाद खाला के घर चले जाते हैं। ईद लाहौर में ही करते हैं? हाँ, क्योंकि छुट्टियाँ होती हैं ना, तो हमें मौका मिल जाता है कि चलो छुट्टियाँ हैं, हम ट्रैवल करें सबसे। रिश्तेदारों से ना वंस अ ईयर मुलाकात भी हो जाती है। मेहमान नवाजी नहीं होती, तुम खुद मेहमान होती हो, मेहमान बन के जाते हैं। और हिना तुम्हारे घर में क्या रिवाज है? हमारे घर ये होता है कि हम सब एक फूफो के घर इकट्ठे होते हैं, सब बच्चे सब लोग, और उसके बाद हम लोग सबसे बड़ी फूफो की तरफ जाते थे। बचपन में ऐसा होता था, एक ही घर इकट्ठे हो गए, फिर सब जाने उधर, फिर पूरी रात, पूरी बारात की तरह ड्रम चरास खेलना और वो पिलोज वगैरह। खाना कौन सी छोटी पुप्पो खिलाती है? बड़ी पुप्पो? बड़ी पुप्पो। छोटी पुप्पो के घर मीठा होता था और फिर सब जाते उधर थे तो बड़ी पुप्पो के घर। वहाँ पे ऊंट आती थी, ऊंट पे सवारी करना बचपन में। क्या वाह, जबरदस्त। अब तो खैर बिल्कुल चेंज हो चुका है, अब एक पुप्पो के घर जाते हैं। अच्छा,
और हिना चौधरी तुम्हारे घर में क्या होता है? मेरे घर में अच्छा शादी से पहले तो मैं अटेंड करती थी गेस्ट, क्योंकि मेरे घर में शुरू से बचपन से ये ट्रेडिशन है कि पहला दिन मेरे मैके में कि पहला दिन जो है वो हमारे घर मेहमान आते हैं। मैंने अपनी दोस्तों को बुलाना, अपनी जितने भी मेरे अब्बू ने अपने फ्रेंड्स को बुलाना, क्योंकि हमारी फैमिली ज़्यादा यहाँ है नहीं पाकिस्तान में, तो इस वजह से दोस्त ही हैं जो रिश्तेदार होते हैं। अब शादी के बाद अब मैं मेहमान बन के जाती हूँ। पहले दिन सबको पता है कि मेरा जो लंच है वो अम्मी के घर है, तो ये तो पता है, लिखा है। तुम्हारे घर पहले दिन नहीं आते लोग? हाँ, 3-4 साल से। और एमन तुम्हारे घर का क्या रिवाज है? हमारे घर में मेहमान आता है, लाइक फर्स्ट डे हम सिर्फ मेजबान होते हैं यार। तो तुम तैयार वाली मेजबान होती हो या वही जुड़ा बनाया हुआ किचन में अम्मी की हेल्प कराने वाली? मैं आपको सच बताऊं, मैं जब सुबह में उठती हूँ अम्मी के साथ थोड़ा बहुत हेल्प आउट किया, फिर अम्मी को पकड़ के, छोटी बहन को पकड़ के, अपनी भाभी को पकड़ के सबको तैयार करना, बाल बनाना, मेकअप करना, मेहमान आ रहे हैं, फिर उसके बाद मैं खुद ऐसी बस कमीज शलवार पहना और बस पूरा दिन मेहमान नवाजी की सबकी। तुम ब्यूटिशियन बनी होती हो मतलब पहले दिन? वाओ। क्योंकि मेरी मदर को और मेरी सिस्टर को मेरे हाथों का मेकअप और स्टाइलिंग बहुत पसंद है ना, तो वो स्पेशली मुझे रात में बोलती है कि आप ही सुबह जल्दी उठना है और हमें तैयार करना है आप सबने, तो यार सबको तैयार करके। जब मेहमान आते तो तुम लोग तैयार होते? या मैं बस सादी सी होती हूँ, मेरा कोई मेकअप नहीं होता, बस पोनी हाई पोनी करके कमीज शलवार पहन के ऐसे ही बस घर में घूमते रहो। और बाकी अम्मी लोग सब तैयार होते हैं, क्योंकि पिक्चर्स खुद बना के, फोटोग्राफर भी बनना, सब कुछ खुद करना है। फिर रात में जब मेहमान, सही वाली मेजबान हो, मतलब मेहमानों के लिए भी और अपने घर वालों के लिए भी। वेरी गुड। फिर रात में फिर दोस्तों का टाइम होता है तो मैं तब खुद तैयार होके फिर बाहर जाके तो शेरबानो तुम तो सोती रहती होगी मुझे लगता है ना? सोती रहती हूँ, लेकिन मेरे घर पे बहुत टाइम के साथ पाबंद है, ठीक है? तो एक टाइम होता है कि अच्छा हमने 11 बजे निकलना है या 12 बजे निकलना है, तो मुझे मेरा कोई छोटा भाई आके उठाता है कि 10 मिनट रह गए चलो, फिर मैं कहती हूँ ठीक है, मैं बेड से निकल के जो मेकअप लग जाता है लगाती हूँ, कपड़े पहन के गाड़ी में बैठ जाती हूँ, ये होता है मेरा। यानी कि आप जो है मेहमान बनती है पहले दिन, मेहमान नवाजी नहीं करती। हाँ, मुश्किल हो जाता। अच्छा, वैसे कितने लकी हो तुम लोग कि आजकल बच्चियों की स्किन अच्छी हैं, तो थोड़ा बहुत मेकअप किया एंड गुड टू गो, है ना? और ब्लो ड्राई और कर्ल्स भी चला लेते हो 2-2 दिन तुम लोग, बॉडी वॉश की और बाल बस तैयार। आई थिंक अब ज़रा ज़्यादा अवेयरनेस है हमें इंटरनेट की वजह से कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, सो शायद इसलिए, बट इतनी भी अच्छी नहीं है मेरी स्किन। तो भाई रहमा की तो इस पे स्पेशल होगी ना, मतलब जो ईद होगी, अब आप मेहमान बनेंगी या मेहमान नवाजी करेंगी भाई कल? अच्छा, कल तो एक्चुअली ही डज नॉट लिव हियर, मेरा ससुराल वाले यहाँ पर नहीं है, दे आर फ्रॉम लंदन, तो वही यूजुअल होगी मेरी ईद जैसे होती है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर, अब जो आएगी ईद तो फिर वो वहाँ होगी उन सबके साथ, तो इंशाल्लाह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि वो थोड़ी डिफरेंट होगी मेरे लिए भी, बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट होगी। तो आप लंदन में होंगी तो आप तो मेहमान नवाजी करनी पड़ेगी आप। फिर तो मुझे लगता बेटा है गोल रोटियां बनाना सीख लें आप, वहाँ नहीं मिलती हेल्प। सीख लूँगी, है ना? हाँ, आई थिंक वहाँ पर तो मेरी मदर इन लॉ मुझे बताती हैं कि वहाँ पर वो लोग होस्ट करते हैं, आई थिंक ब्रेकफास्ट होता है उनका फर्स्ट डे, सब लोग आते हैं। बता दिया मदर इन लॉ ने। गेट रेडी लड़की, हाँ जाओ रंगून वाला हॉल जरा टाइम निकालो। देखे उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया, देख लो हमारे ब्रेकफास्ट होता है। उन्होंने इसीलिए बताया है ना कि तुम ब्रेकफास्ट की चीजें, पाए शाए और ये निहारी, हलीम, ये चीजें बनाना सीख लो। नो, शी इज वेरी स्वीट। मुझे यार तुम मुझे नेशनल टेलीविजन पे बुलवा रही हो, मुझे क्या आता है? भाई कोई मसला नहीं है सीखने में, अब तो YouTube चैनल है, कोई सब कुछ, और मदर है, इफ यू हैव मदर एट योर होम तो आप इजीली सीख सकते हैं। नहीं, माय मदर इन लॉ इज आल्सो वेरी स्वीट एंड हेल्पफुल, शी इज लाइक कि ये बच्चे सीख ही जाते हैं, ये लाइफ स्किल है नदा। आई थिंक इसमें कुछ हमें ऐसा पढ़ना लिखना नहीं है, इंसान को खाना है जिंदा रहने के लिए, वो सीख ही लेगा खाना बनाना, इतना मुश्किल नहीं होता यार। वैसे देखो हर एज ग्रुप में ना, जब भी आप जिस एज से गुजरे होते हैं, आपका कोई एक फेवरेट रिश्तेदार होता है जिसकी आमद के बाद आपको पता है कि जो आपकी ईदी की गड्डी है ना वो थोड़ी और थिक हो जाएगी और मोटी हो जाएगी, आपको पता होगा, और जाने अनजाने में वो आपका फेवरेट रिश्तेदार बन ही जाता है। क्या ये वाले मामू है, ये बड़े तमीज़ से ईदी देंगे एनवेलप में, या मगर वो तमीज़ तहजीब एक तरफ हो जाती है, ईदी जो है ना वो ज़्यादा होनी चाहिए बस। सो भाई कौन है आपका फेवरेट हेरा रिश्तेदार ईदी के मामले में? ईदी तो सबसे ही लेते हैं, हालांकि अब तो जरा दिल खोल के ईदी देते हैं,
मुझे सबसे ज्यादा ईदी ना मैं मामा बाबा से लेती हूँ, टू बी ऑनेस्ट, उनसे ज्यादा लेती हूँ। हाँ। और बाकी जो खाला फूफियाँ चाचा वगैरह सबके घर जाते हैं तो सभी देते हैं। सभी देते हैं। हाँ। सो कोई एक फेवरेट अंकल नहीं है अब्बा के दोस्त जो आएंगे तो भाई गड्डी निकलेगी? हमारे एक अब्बू के दोस्त होते थे, वो आते थे कड़क गड्डियाँ निकालते थे। Like my मामू, like he comes to celebrate Eid from Saudi Arabia, तो वो रियाल्स में उनसे हम लेते हैं, तो वो फिर अच्छा फील होता है। जब उसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं ना, वो ज़्यादा हो जाते हैं तो वो अच्छा फील होता है। वाह जबरदस्त। और भाई है ना तुम्हारे घर में कौन है ऐसा खानदान वाला? मामा से तो मैं डिमांड करके लेती हूँ, इतनी चाहिए मुझे दें पैसे। लाइक मैं मामा से मैं और मेरा भाई दोनों साइड पे बैठे होते हैं, अब इसको दिया तो मुझे भी दिया। अब इतनी दी तो हमारा ये चल रहा होता है। लेकिन जो खुद से देते हैं वो मेरी बहन के ससुराल वाले, मेरे जीजू, तो वो लोग मुझे जरा, फिर वो लोग जब आते हैं तो मैं हैप्पी हो जाती हूँ। ओके अब मेरा वॉलेट भरने वाला है। अच्छी ईदी मिलने वाली है। और हिना तुम्हारा क्या सीन है तुम्हारे खानदान में? मेरा तो बहुत इंटरेस्टिंग सीन है। अच्छा, शादी से पहले अब्बू के एक फ्रेंड होते थे जो बहुत अच्छी ईदी दे के जाते थे। अच्छा। अब वो बेचारे नहीं रहे। हाय। लेकिन ये है कि यादें उनकी कितनी अच्छी हैं, है ना, कितनी अच्छी यादें हैं उनकी। तो वो बड़ी अच्छी ईदी, वो जब भी आते थे ना, मेरे बहन बड़े खुश हो जाते थे, यार शुक्र अंकल आ गए क्योंकि अम्मा अब्बा से तो लड़के लेनी होती थी। और मेरे ससुराल में तो इतना अच्छा ट्रेडिशन है ईदी का, सबने बैठना है, मेरे सास ससुर फुप्पो सास जो घर में आया हुआ है, जो भी घर में है, सबने बैठना है और सबका बारी बारी निकलेगा। पहले मेरे जेठ हैं, वो अपनी ईदी निकालते हैं, ये इसकी ईदी, ये इसकी ईदी, ये इसकी ईदी। फिर मेरे हस्बैंड, फिर मेरे जेठ निकालेंगे, क्योंकि मेरे सास ससुर पाकिस्तानी होते तो उन्होंने ईदी भिजवाई होती है सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए, बहुओं के लिए, बेटों के लिए। तो वो सबके पास अलग अलग पैसे जा रहे होते हैं, पैकेट जा रहे होते हैं। वो मेरा सबसे अच्छा टाइम होता है ईद का। शादी के बाद मजा आता है ज्यादा ईद मनाने में। बहुत मजा आता है। और अब तो बेटी भी है ना, है ना, अब तो बेटी भी है, अब उसकी नाम की ईदी भी मिलती है। यही बचपन में अम्मियाँ जो ईदी अम्मी ले लेती थी, वो सवाल करूंगी अभी, तो सवाल करूंगी। हाँ भाई तुम बताओ रहमा। अच्छा, वैसे तो इन लॉज की तरफ से ही सबसे अच्छा आता है ईदी, वो लोग भिजवा देते हैं तो वो ज़्यादा हमारा अच्छा रहता है। बट अपनी तरफ से मैं अपने बहनोई से लेती हूँ, उनसे मैं कैनेडियन डॉलर्स में मंगवाती हूँ। ये जिनके रिश्तेदार बाहर हैं तो उनके लिए तो ईद का मज़ा कुछ और ही होता है। तो बाकी सब एक तरफ, और अरसलान भाई से मैं कहती हूँ आपके किधर है, तो कहते हैं मैं भिजवा रहा हूँ तो उसका इंतज़ार रहता है। वाह। और शेरबानो आप सुनाइए जी। अम्मी अबू तो नहीं देते। क्यों? वो कहते हैं कि हमने पैदा किया, अब और क्या दें। वरना ग्रैंड पेरेंट्स देते हैं और मेरी खाला देती हैं अच्छी जो ईदी देते हैं। हाँ, अम्मी अब्बू यही कहते होंगे तुम लोग ईदियाँ ले लेते सबसे और हमें वापस देनी पड़ती हैं फिर सबको। अम्मा पापा यही एहसान जताते हैं हर वक्त। और बचपन में तो अम्मियाँ वापस कलेक्ट भी कर लेती थी ईदियाँ, है ना, दे दो मैं संभाल के रखती हूँ। हाँ बेटा अभी देना, चेंज नहीं है मेरे पास। और वो बात कभी नहीं आता। तो बहरहाल सबके साथ ये जुल्म हुए हैं। तो एमन भाई आपका फेवरेट रिश्तेदार कौन है ईदी के मामले में? सेम हेयर, जो इन लॉज है वहाँ से बहुत अच्छी, लाइक मेरी सास अलग भेजेगी, ससुर अलग भेजेंगे, मेरी जो नंदे हैं वो अलग भेजेंगी, तो वो सबकी तरफ से ना बड़ी अच्छी ईदी आ जाती है। और लाइक घर में अगर घर की बात की जाए तो घर में मुझे सबको देनी पड़ती है। लाइक तीन हमारे पास निकाफाइड है और तीन जो है अभी उनकी खेलने कूदने के दिन है। तुम लोगों में से कोई और तो नहीं है निकाफाइड? और तो कोई बुक नहीं है? बेटा मैं सोच रही हूँ कि कर लेना चाहिए, इतनी ईदी मिलेगी अगर निकाह कर लेंगे ना तो वो कपड़े भी, मैंने सुना है कि जब निकाह हो जाता है या एंगेजमेंट जिन लड़कियों की हुई होती है तो उनको ससुराल से ईदी भी मिलती है, कपड़े भी मिलते हैं और सारे गिफ्ट्स आते हैं, तो ये तो बहुत फायदे वाला काम है। यार ये लोग तो अभी आई हैं और ये सुनकर इम्प्रेस हो गई हैं। हाँ मैं वाकई इम्प्रेस हो रही हूँ। एक ही चीज़ मेरी बहन की शादी हुई थी 5 साल पहले, तो हम पहली घर की शादी थी तो उसकी ईदी का टोकरा आया। मैंने कहा ये क्या अनफेयर बात है, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा, लेकिन ऑब्वियसली जिसकी शादी होती है उसके मजे हैं फिर तो। ये तो है, ये शुरू के दिन मजे के होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद पड़ती हैं जिम्मेदारियों। पहले ईदी का टोकरा आता है, फिर जिम्मेदारियों का टोकरा आता है। तो आप लोगों को नहीं पता ये सारे शशके जो है ना, ये लड़की के वो नहीं, आप लोगों ने वो देखा हुआ कि हाँ आप लोग सोचते हैं, ड्रीम कर रहे होते हैं कि दुल्हन का जोड़ा, जेवर, थोड़े दिनों बाद झाड़ू, वो क्या कहते हैं उसे, डस्टिंग का कपड़ा, बच्चों का कॉट, ये सब आता है हाथ में। अच्छा मुझे तो बचपन से शादी का शौक ही इस वजह से था कि नए नए कपड़े पहनने को मिलेंगे, दावतें होंगी,
ठीक है, नई नई जगहों पे सारा धोखा है ना? सारा धोखा है और मुझे किसी ने दावत भी नहीं बुलाया यार, मुझे अभी तक कितना अफसोस है। अच्छा देखो, शादी के बाद तो जिम्मेदारियां पड़ती हैं, लेकिन शादी से पहले भी अम्मी थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां डालना आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देती हैं। तो भाई बताएं एमन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ईद पर घर पे? घर पे जैसे कि आपको मैंने बताया वही घर के काम, लाइक मैं तो मेकअप करना तो है ही, या किचन में क्या जिम्मेदारी है? किचन में अम्मी की थोड़ी सी हेल्प आउट कर देती हूँ। मैं उनके साथ। आप अम्मी का छोटा होती है? ईद पर अम्मी का छोटा होती है एमन, क्योंकि अब नेक्स्ट बारी रुखसती की आपकी है ना? तो वैसे तो मुझे खाना बनाना लाइक सब कुछ आता है घर पर, मैंने बहुत पहले ही सब कुछ सीख लिया था। फिर जब लाइक मैं मीडिया में काम वगैरह करना शुरू की तो फिर इतना ज़्यादा टाइम हम बाहर गुजारते हैं कि घर में आपको काम करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता। लेकिन फिर भी जैसे ही मेरा ऑफ डेज आता है तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ, कभी आलू के पराठे, कभी क्या थोड़ी बहुत चीज़ें बना लेती हूँ। थोड़ा अम्मा करवाती है। तुम्हारी हिना क्या होती है जिम्मेदारी? मैके में क्या थी और ससुराल में क्या होती है? हिना के पास 2 स्टोरीज हैं, एक मैके की, एक ससुराल की। अच्छा मेरे मैके में तो वही घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सीन था कि अच्छा मैं क्योंकि सबसे छोटी हूँ तो मैं लाडली हूँ, मैंने घर में ज्यादा काम नहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेबल लगाना होती है? नहीं, हाँ टेबल सेट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और दूसरा मैं कहती होती थी मुझसे खाना नहीं बनवाना, मैं बर्तन सारे धो दूंगी। मेरा शुरू से यही था, मेरा और मेरी बहन का ये होता था कि तुम खाना बना लो, मैं बर्तन धो लूँगी, क्योंकि आराम से ग्लव्स पहन के मैं खड़ी हो जाती थी बर्तन धोने के लिए। साथ अपना सीजन लगाया है, कुछ भी लगाया और बर्तन धो रही हूँ। और अब क्या जिम्मेदारी है? अच्छा मज़े की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं इतनी लकी हूँ कि मुझे ससुराल में भी कोई जिम्मेदारियाँ खास मिली नहीं, क्योंकि मैं छुट्टी गुजारने जाती हूँ और मेरी जेठानी और मेरी सास वैसे यहाँ होती नहीं है, लेकिन जब वो होती भी हैं तो वो कुछ कहती नहीं है। और फूफो सास हमारे साथ रहती हैं, वो मेरी जेठानी की अम्मी भी हैं। अच्छा, तो उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि काम करो। मुझे खुद को मुसीबत होती है तो मैं कभी कह देती हूँ कि मैंने कुछ मीठा बनाना है और वो मीठा जो है वो पूरे घर वालों के ऊपर अजाब बन जाता है। क्योंकि मेरे साथ बहुत दफ़ा ये हुआ है कि मैं मीठा बनाने बैठती हूँ, वो कुछ ना कुछ गिर जाता है ईद वाले दिन। तो अब मुझे अली मना करते हैं कि तुम ना बनाओ, सब बना रही है ना, कोई बात नहीं है ना, आराम करो, क्योंकि घर में मुसीबत आ जाती है दोबारा करने को। हाँ वही तो। शेर बानो, कुछ जिम्मेदारी होती है कि सोरी होती है? जिम्मेदारी होती है कि टाइम पर उठ के गाड़ी में बैठना है। ओहो, बहुत मुश्किल है ये, बहुत मुश्किल है। ये तो मजे मैके के भाई, कि अम्मा जो है वो बाजा बजा के थक जाएंगी, लेकिन नहीं उठना। कर लो जितनी अयाशी करनी है अम्मा के घर में कर लो। मेरे 3 भाई हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो अब उनको करना पड़ता है सब कुछ। ये हुई ना बात, ये दिल खुश कर दिया तुमने। तुम बताओ भाई, है ना तुम्हारी क्या जिम्मेदारी होती है ईद पर? मैं घर की सबसे छोटी बेटी हूँ, मैं कुछ नहीं करती। ये एक और लकी लड़की आ गई। मेरी बहन शादी से पहले सब करती थी, तो मैंने तो आज तक खाना भी नहीं बनाया। ऑल्दो आता है मुझे, मैं जब करना पे आती हूँ तो कर लेती हूँ। होता होगा मेहमानों को कंपनी देने के काम। वो तो बातें तो मैं बैठ के सबके साथ करती हूँ। अच्छा तुम बताओ क्या हो रहा है, ये बताओ, ईदी तो वो सब कर लेती हूँ। लाइक आई यूज्ड टू मैनेज द एवरीथिंग ना, कि क्या करना है क्या नहीं करना, ये लगा दें वो कर दें, लेकिन काम नहीं। हम काम करने के लिए थोड़ी पैदा हुए। और मेरे पापा करने ही नहीं देते। ये तो पापा की वो है, ये क्या कहते हैं, पापा की परी। हाँ भाई रहमा, तुम बताओ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तो बहन की शादी हुए 5 साल हो गए। अच्छा, मेरा ये होता है मम्मा कोई भी काम ना अकेले मुझ पे नहीं छोड़ती। अच्छा। तो जो भी वो कर रही होती है उसमें मैं उनका हेल्पिंग हैंड होती हूँ। पहले उनके साथ मैंने क्लीनिंग करानी होती है, वो चांद रात को हम रात को कर लेते हैं। हाँ। फिर ईद वाले दिन पे वो जो खाना बनता है, चीज़ें बनती है, उसमें मम्मा की हेल्प कर देती हूँ। फिर मेरी जो एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है जितने मेहमानों ने आना है उसकी चाय मैंने बनानी है। अच्छा। तो रात तक तो मैं चाय वाला बन चुकी होती हूँ। तुम अच्छी बनाती हो? मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। ओहो, मैं वाकई में बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। फंसता है, कोई भी काम अच्छा करे ना वो फंसता है। चाय मैं भी अच्छी बनाती हूँ। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैंने चाय ही सारी जिंदगी बनाई है, मुझे प्रैक्टिस हो गई है। मैं इलायची वाली चाय बनाती हूँ, मैं कॉफ़ी वाली चाय बनाती हूँ, फिर मेरे पास एक दालचीनी का बहुत ही मज़े का पाउडर है, मैं वो वाली बनाती हूँ। एंड देन ग्रीन टी, ब्लैक टी, हर तरह की पेशे खिदमत है चाय वाली। आई मेक दम वाली चाय अपने घर। मेरे कजन से भी मेरे कजन उसने कहते हैं ना, मैं सांबर जाने चाय रख दो, चाय बना जब तक वापस आएंगे तुम्हारी पक जाएगी। मैं इतनी लंबी चाय बनाती हूँ। तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर में? क्योंकि चांद रात वाले दिन पूरी रात मैं जागती हूँ, तो ईद वाले दिन जिस वक्त काम का टाइम होता है मैं उठती ही नहीं हूँ। सो मेरी मामा कहती हैं बस उठ जाओ और तैयार हो जाओ। इस मेरे बैकग्राउंड में ये गाना लगा सकते, जाने वो कैसे लोग। कोई दुखी गाना लगवा दे, क्योंकि साल हो गए,
कि मैं सुबह सो रही हूँ और ईद का दिन हो। आप क्या करती हैं? आप क्या करती हैं? मैं बहुत कुछ करती हूँ। एक तो हमारे घर में नाड़ा पानी नहीं मिलती सुबह के वक्त। ये एक मतलब कि अब मैं टेप के साथ साइड टेबल पे चिपका के सोने लगी हूँ। सुबह कुछ और मिले ना मिले, बाजी नाड़ा दानी नहीं मिल रही। और फिर उस वक्त नमाज के लिए सब लेट हो रहे थे, तो ऐसा नहीं हो सकता। भले उनको भेज के हम सो जाएं, लेकिन मुझे साल हो गए हैं। मैं तरस गई हूँ सुबह देर तक सोने के लिए। मॉर्निंग शो, चांद रात, ईद, शादी, क्या है, सुबह तो उठना ही उठना है। तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद कल सुबह मैं सो के दिखाऊंगी। इस दफा मैंने सोचा हुआ है। ईद मुबारक पाकिस्तान, चांद रात मुबारक पाकिस्तान। ईद मुबारक पाकिस्तान। कुछ साल पहले एक आंटी ने हमें दिए, 500 थे, सब बांट लो। हाँ। मैं तो गुलाब जामुन खाऊंगी। कुछ नहीं होता बेटा, खा ले। इतने प्यारे प्यारे बहन भाइयों की जोड़ी यहाँ मौजूद है। ईदी का किस तरह इस्तेमाल किया करते थे? आधी तो अम्मी ले लेती। हमारा मजाक इतना नहीं था शायद, हमारा साथ हमारा मजाक तो कभी भी नहीं था। अगर पूरी दुनिया में ऑनलाइन काम चल रहा है ना, इस बंदी की वजह से चल रहा है। आज हम ईद यहाँ मनाएंगे इस हट के अंदर। मैं हर ईद पे निदा का चेहरा बाद में देखता हूँ, पहले मैं हंसने जरा देखता हूँ। ये सुनीता, आप भी तो कुछ बोले। आप मुझे सुनने में बहुत मजा हाँ, इसलिए नाम भी सुनीता है। भाई मेरा पार्टनर कौन है? क्या आपके पार्टनर सिद्रा? हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। वैसे तुम लोग सच बताओ, तुम लोग मेरा शो देखते भी हो कि नहीं? ईद की सुबह सबसे पहले ये देखते हैं, क्योंकि रात के तो जाग रहे होते हैं। और आपके शो के जो क्लिप्स हैं वो इतने वायरल होते हैं माशाल्लाह से कि वो अगर ना भी देखो तो वो सामने आ जाते हैं। आई फील लाइक कि आपका शो हर घर में सुबह का एक रूटीन का पार्ट बन गया है। अगर आप नहीं हो और हम वो ना सुने, लगता है नहीं हुई सुबह। अभी दूध का दूध और अभी पानी का पानी करती हूँ मैं। जरा सही इनका इम्तिहान लेती हूँ। मैं इनसे अपने शो के दौरान जो मेरे सेलिब्रिटी गेस्ट आए हैं, इन लोगों के अलावा उनके सवालात करूंगी। देखती हूँ कि इनको उनके जवाबात पता है कि नहीं, क्योंकि वायरल तो होते ही हैं, लेकिन देखते हैं। और अगर तुम लोगों ने सही जवाब दिया तो तुम लोगों को मौका मिलेगा पानी पूरी इमली के पानी के साथ खाने का या पीने का। और अगर तुम लोगों ने गलत जवाब दिया तो मैंने करेले का पानी भी पानी पूरी के साथ रखा है। लगता है सबसे ज्यादा मैं ही पीने वाली। हाँ भाई, देख लो। ओके, तो अब मैं एक एक करके पूछूंगी सवाल, ठीक है? हिरा, तुमसे शुरू करूं? नहीं, मैं करेले का पानी पीना पड़ जाएगा। नहीं करना तो पड़ेगा। शेरबानो से स्टार्ट करें। शेरबानो देखते हैं भाई। चले शेरबानो, पहला सवाल है मेरी सेलिब्रिटी गेस्ट जो मेरे शो पे आई, नाजिश जहांगीर के लिए। वो जैसे मैंने तुम लोगों से सवाल किया कि तुम लोग ईद के रोज क्या अपने घर में मनाते हो, उसी तरह एक ईद के मौके पे मैंने नाजिश से सवाल किया था। और नाजिश जहांगीर से मैंने पूछा था कि वो अपने घर में दस्तरख्वान पे ईद के दिन क्या खुद बनाती हैं अपने हाथ से। तो उन्होंने मुझे जवाब जो दिया उसके लिए मैं तुम्हें चॉइसेस दे रही हूँ। नंबर 1 बिरयानी, नंबर 2 नमकीन कढ़ाई, या नंबर 3 कोफ्ते। टिक द करेक्ट आंसर। नमकीन कढ़ाई। तुम्हारा जवाब है नमकीन कढ़ाई। आइए जरा चेक करते हैं, रिकैप करते हैं कि नाजिश जहांगीर अपने हाथों से ईद के दिन क्या बनाती हैं। नमकीन कढ़ाई बनाती हूँ बहुत लोग। क्या तुक्का लगाया है? नहीं, मैंने तो देखा था ये वाला एपिसोड। सही की एक्ट्रेस मिली है मुझे। शेरबानो, आप पानी पूरी की शौकीन है, तो आप इमली के पानी से देखिए जी। इमली का पानी है ये, आई गेस ये है, ये करेलों का पानी है। बहुत ही साफ सुथरे तरीके से हमने पानी पूरी बनवाई है। ओह माय गॉड, यू आर सो लकी। काश मैं होस्ट नहीं होती, मैं गेस्ट होती। हाँ भाई, एमन जमान, आप रेडी हैं? जी। अगला सवाल, मिकाल को अपने जिस अंकल का ईद पर इंतजार होता है, वो मिकाल को ईद पर 1000 के कितने नोट दिया करते थे? ऑप्शंस 10, 8 या 5। 10।
इनका जवाब है 10। सुनते हैं मिकाल क्या कहते हैं। एक अंकल होते थे वो हमेशा आके, तब तो 1000 रुपए का ही होता था आई थिंक, लेकिन वो 1000 के भी ना 5 देते थे। मुझे भी लग रहा था, मुझे भी 5 लग रहा था। मतलब मिकाल के अंकल 5 तो वो अगर 1000 के 10 देंगे तो 10,000। 5 का वैसे तुक्का लगाने वाली थी लेकिन गलत लग गया मेरा। वो वाले अंकल जो है ना सऊदी अरब से नहीं आते थे। चलिए जी, आइए आज आप देखेंगे कि जब आप गोलगप्पे खा रहे हो और उसके साथ पानी जो है वो करेले वाला हो तो शक्ल कैसी बनती है। इसका तो टिकटॉक बनेगा बेटा। वैसे यही नहीं, ये तो इमली का पानी है, करेले का उठाओ ग्रीन कलर का, ये सामने रखे में। हाँ ओहो नहीं, वैसे आई लव खट्टी चीजें, तो मुझे कोई ज्यादा ये करेला है बहन, खट्टी नहीं कड़वी है। खट्टी और कड़वी में फर्क होता है। मुझे इसको देख के कुछ हो रहा है यार, तुम तो बड़ी लक्कड़ हजम पत्थर हजम हो, इसको कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए क्योंकि मैं कड़वी कॉफी पीती हूँ, ब्लैक कॉफी, दैट्स व्हाई मुझे उसके बाद कोई भी चीज कड़वी नहीं लगती यार। ये तो करेला खैर उसका जूस साफ हो गया। नहीं साफ चेहरा शादाब। उसका मैं जूस भी पीती हूँ लाइक कभी मॉर्निंग में यार। तभी भाई चलो भाई, मेरा निशाना अब तुम्हारी तरफ ही है। हिना चौधरी रेडी हो क्या? रेडी चूड़ियां पहन के। तुमने समी खान के साथ कभी काम किया? बिल्कुल किया है ना, तो चलो भाई, इससे शो देखा हो नहीं, इसको जवाब पता होगा। ईद के दिन समी खान नाश्ते में क्या खाते हैं? ऑप्शन ए हलवा पूरी, ऑप्शन बी निहारी, या ऑप्शन सी पराठे। इतना मुश्किल क्वेश्चन है ना ये, क्योंकि समी जो है वो जरा खाने को लेकर, हाँ ही इज फ्रॉम लाहौर, बट आई थिंक निहारी। सुबह के वक्त ईद के दिन निहारी आई थिंक, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पे खाते हैं नाश्ते में। लॉक कर दिया जाए। जरा पूछिए समी से वो क्या कह रहे। मुझे नाश्ता पराठा वगैरह चाहिए। समी ऐसे क्यों करेंगे आप मेरे साथ? ये देखो जरा, समी के साथ काम किया कभी? अच्छा, मैंने जब उनके साथ काम किया तो वो बड़ा डाइट पे थे। हाँ, डाइट फ्रेंडली खाना लेके आते थे। मुझे क्या पता वो पराठों के शौकीन है। पराठों के बहरहाल मैं बहुत शौकीन। पर उन्होंने साफ बोल दिया कि मैं रोजे रखने के बाद तो भाई मैं पराठा खाता हूँ। चलो जी, करेले का पानी जिसकी जो ख्वाहिश होती है उसकी ऑपोजिट ही मिलता है उसको। ये है ना ग्रीन। हाँ तुम्हारी बेटी रोने ना लगे तुम्हें देख के, मेरी अम्मा को करेले का। हाँ, वो बहुत देखती है, ये पता है ओए होए कि उसकी माँ के साथ क्या हो रहा है। चलो भाई, कोई बात नहीं। हाँ भाई, आप रहमा, आप रेडी हैं? आई एम रेडी। आपसे सवाल कर लूं? लेट्स गो। ओके भाई, फैसल कुरैशी के घर ईद के दिन खाना कौन बनाता है? सना फैसल, उनकी वाइफ, सेकंड ऑप्शन उनकी अम्मी, या थर्ड ऑप्शन फैसल खुद। अगर आई थिंक शो में इस बारे में उन्होंने बात की है तो शायद कुछ स्पेशल होगा, तो शायद वो खुद बनाते होंगे। तो इन्होंने कहा, बहुत ही अक्लमंदी से इन्होंने तुक्का लगाया कि ईद के दिन फैसल कुरैशी खुद कुक करते हैं। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। मैं असल में खुद बनाता हूँ। हाँ। तो मुझे इंटेलिजेंट, मुझे पता था। तुक्का लगाओ तो ऐसे लगाओ मुसलमानों। पानी पूरी इमली के पानी के साथ। ओह माय गॉड। ओके, आप रेडी हैं हिना? हिना तारिक, आप रेडी हैं? जी जी जी। देखते हैं भाई कि कितने पानी में है ये। ओके जी, अगला सवाल। सहर खान की अम्मी उनको ईदी में कितने पैसे देती हैं? 10,000, 5,000, या ईदी देती ही नहीं बेचारी को? देती नहीं होंगी सच्ची में? सारी अम्मियाँ एक जैसी होती हैं, है ना? तो ये कह रही है सहर को ईदी नहीं मिलती अम्मी से। क्या उनकी अम्मी भी शेर बानो की अम्मी जैसी हैं? दिखाइए जरा, बताइए। अम्मी ईदी नहीं देती कभी भी। क्यों? पता नहीं क्यों। सही जवाब, मुबारक हो आपको। पानी पूरी खाने का मौका मिल रहा है इमली के पानी के साथ। ओए होए, उफ 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 उफ। हाँ भाई, अगला सवाल। रेडी है? चलो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। रेडी हो इमन? ओके, अगेन। हाँ, अगेन।
अच्छा भाई, बचपन में बुशरा अंसारी और अस्मा अब्बास, मतलब लाइक उनकी जिम्मेदारियां क्या थी ईद के दिन? दोनों बहनों की जिम्मेदारियां क्या थी अलग अलग? ऑप्शन ए सफाई करना, ऑप्शन बी खाना पकाना, या ऑप्शन सी कुछ भी नहीं करना? आई थिंक खाना पकाना। लाहौरी सारे जो है ना वो ये समझते हैं कि खाना पकाना मतलब उनको वही होगा पसंद। तो मुझे लगता है खाना पकाना जिम्मेदारी होगी उनकी। तो मतलब पहले, अगर आज से हम कुछ साल पहले जाएं, हाँ। तो ये तो नॉर्मल होता था ना, लड़कियों का घर का काम करना है। तो अब थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है, नहीं हाँ। करना। तो भाई देखते जरा बुशरा आपा ने और अस्मा अब्बास ने क्या कहा हमारे शो पे। मुझे लगता है फिर से मैं गलत। कोई कख जिम्मेदारी हमने कभी नहीं उठाई, हमारी अम्मी हमारे मुलाजिम होता था जी। वो भी तुम्हारे जैसी थी भाई, कोई जिम्मेदारी नहीं थी उनके ऊपर भी। कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं, उनके माँ बाप कहते हैं शादी के बाद तो जिम्मेदारी हमारी बेटियों ने उठानी है। तो चलो इनको जो है ना ऐश करने दो अपने घरों में। चलो मैं ये रहा ओके। तो हेमन को करेले का जूस पीते हुए देखना। सुनो ये भी पियो, ये तो चीटिंग है। हाँ हाँ, come on you can do it. Oh my god, oh my god. बेटा कुछ और, तुम्हारा ये टिकटॉक तो वायरल है। हेमन जबान करेले का जूस पीते हुए लाइव शो में, वो भी लाइव शो में। हाँ भाई शेरबानो, रेडी हैं आप? रेडी। अगले सवाल के लिए हर दफा किस्मत साथ नहीं देती। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। साहिर लोधी और शाइस्ता लोधी दोनों बहन भाई ईद के पहले दिन कहाँ जाते थे भाई? दादी के घर, नानी के घर या मामू के घर? दादी के घर। दादी के घर ऐसा लग रहा है तुम्हें? हाँ पता नहीं, तुक्का है? पता नहीं, मैंने ये एपिसोड देखा हुआ या नहीं, याद नहीं आ रहा। चलो दिखा देते हैं, बताओ भाई कहाँ जाते थे? नानी के घर हम जाया करते थे, और नानी के घर मतलब पुलाव, बिरयानी, कबाब। इससे पिछली दफा करेले का जूस नहीं पिया था ना? चखें जरा कैसा है करेले का जूस। ये कहेंगी हमें चांद रात मनाने बुलाया है, सजा देने बुलाया है। ओह माय गॉड। खैर है, कल बहुत मीठा खाना है, अच्छा है वजन नहीं बढ़ेगा। करेले का जूस खा के मीठा खाओ। चले भाई, रहमा रेडी हैं आप? अच्छा भाई, अगला सवाल है कि जब ईद होती है तो कुबरा के घर में क्या चीज एक जैसी लगती है? बर्तन, पर्दे या कपड़े? आई थिंक कपड़े। कपड़े। कपड़ों की ट्विनिंग होती है? हो सकता है। लॉक कर दिया जाए? हाँ हाँ हाँ। ओके भाई, दिखाएं भाई कुबरा के घर पे किस चीज की ट्विनिंग होती है ईद के मौके पर? बहनों के जो कपड़े होते थे मैच होते थे। फनी बात ये है कि उस वक्त मैच नहीं होते थे, अभी हम चाहते हैं कि मैच हो। ईद मुबारक पाकिस्तान। कुछ साल पहले आंटी ने हमें दिए 500 थे, सब बांट लो। मैं तो गुलाब जामुन खाऊंगी। नहीं होता बेटा, खा ले। इतने प्यारे प्यारे बहन भाइयों की जोड़ी यहाँ मौजूद है। ईदी का किस तरह इस्तेमाल किया करते थे? आधी तो अम्मी ले लेती। हमारा मजाक इतना नहीं था शायद, हमारा साथ काम हमारा नहीं था। मजाक तो कभी भी नहीं था। अगर पूरी दुनिया में ऑनलाइन काम चल रहा है ना, इस बंदी की वजह से चल रहा है। आज हम ईद यहाँ मनाएंगे इस हट के अंदर। मैं हर ईद पे निदा का चेहरा बाद में देखता हूँ, पहले मैं हंसने नजारा देखता हूँ। जी सुनीता, आप भी तो कुछ बोले। आप मुझे सुनने में बहुत मजा हाँ, इसलिए नाम भी सुनीता है। भाई मेरा पार्टनर कौन है? क्या आपके पार्टनर सिद्रा? हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। वेलकम बैक। चांद रात मुबारक पाकिस्तान। हम चूड़ियों के स्टॉल पर है, चूड़ियों की शॉपिंग हो रही है। ना हमें कोई छेड़ने वाला है आसपास, ना कोई आवाजें कसने वाला है, ना हमें ट्रैफिक का डर है, ना गाड़ी पार्किंग का डर है। हम बहुत एंजॉय करें चांद रात आपके साथ। तो आइए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम दोबारा से। आओ लड़कियों, चलो भाई, बहुत हो गई चूड़ियाँ शूड़ियाँ, शीर खुरमा बनाते हैं मिलके। हाँ, और अब मैं तुम लोगों का बंटवारा करने वाली हूँ, 2 टीम्स बनने वाली हैं। और वो कैसे?
कि जिन्होंने शादी का लड्डू चख लिया है, निकाफाइड है, वो एक तरफ, और जिन लोगों ने जिनके खेलने कूदने के दिन है वो एक तरफ। चलो मेरे साथ। हाँ भाई, शीर खोरमा बनाना तुम लोगों को आए या ना आए, मगर आज तो बनाना ही पड़ेगा। शीर खोरमा बनने में टाइम लगता है, पकता है, मतलब घंटे भी लगते हैं, हल्की आंच पे पकाया जाता है। मगर जो मेरा सवाल, जितने भी सवालों के जवाब है, उनके लिए मैं तुम लोगों को टाइम नहीं दूंगी। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का टाइम है। और जो टीम जो है, एक निकाफाइड टीम है एक तरफ, और एक तरफ जिनके खेलने कूदने के दिन है वो टीम है। जिसने सही जवाब दिया उसका शीर खोरमा होगा लज्जत से भरपूर, क्योंकि उसमें ज्यादा मेवे पड़ेंगे। और जिसने गलत जवाब दिया वो ऐसे बस दूध का दूध पिएगा और पानी का पानी अलग हो जाएगा, कोई मेवा नहीं मिलेगा उसे। सही है ना? तो पहला सवाल, मैं चलती हूँ जरा उनकी तरफ जिनके भी खेलने कूदने के दिन है। सिंगल पार्टी आधी पसली वाली। हाँ ओके, रेडी हैं आप लोग? यस। 10 सेकंड के अंदर जवाब दो। कोई ऐसी 5 चीजें जो दूध से बनती हैं। खीर, खोया, चीज, दही, रसमलाई। सही जवाब। तुम लोग अपने शीर खोरमे में मेवा डाल सकते हो। डाल दो मेवा जल्दी से। ये डाल दो, पूरा मेवा डाल दो। ये ओके भाई, जबरदस्त। लड़कियों तुम लोग रेडी हो? रेडी। 10 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास। ओके, लेट्स गो। रेडी हो? यस। बचपन में ईदी से खरीदने वाली 5 चीजों के नाम बताओ। ड्रेस, ज्वेलरी और जूते। ईदी से मैं तो खरीदती होती थी। 7 सेकंड। गोला गंडा, हमने इतनी सारी चीजें बोली हैं। हमने इकट्ठे सारी चीजें बोली हैं। हाँ। हमें आवाज आई? नो। किसी को आवाज आई? आप कहते हैं कि आपको आवाज आई है? नो। आपने मुश्किल सवाल पूछा है निदा। मैंने बोला कि कोई 5 चीजें बताओ जो तुम इतनी ईदी से खरीद सकती हो। वो तो ड्रेस खरीद रही है, वो तो चूड़ियां खरीद रही है, अरे यार ये खरीद रही थी। कोई भी चीज, चिप्स, आइसक्रीम, मैं वही बता रही थी। ये तो बता रही थी मैं। टॉफियां, गोला गंडा बताया हमने। इज अ मस्ट। ठीक है, बर्गर इज अ मस्ट, चलो पिज्जा इज अ मस्ट। वैसे तुम लोग क्या खरीदते थे? मैं वही बता रही हूँ। गोला गंडा। मैं गोला गंडा खरीदती थी और ये चना चाट खरीद के खाती थी। और हाँ, ये वाली चीजें। और एक राइड मस्ट होती थी, जो कैमल राइड होती थी। वो तो मस्ट है। आपको याद है नेता, वो जो डोली वाली राइड होती थी, हाथ से चलाते थे। अजीब पेट में दर्द होता है जब ऊपर जाते हैं। एग्जैक्टली। अभी भी होता है। मैं बहुत दफा नहीं, मतलब बहुत दिनों से नहीं गई। अभी भी पेट में वैसे ही दर्द होता है। बहुत मजा आता है। और वो नहीं होता, वो एक शिप होता था। वो जरूर। यार वो अभी भी आते हैं। अभी भी आते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अब हर जगह पे नहीं आते। पहले तो हर एरिया में जाते थे ना, अब हर एरिया में नहीं जाते हैं। हाँ, लेकिन ये मैं सोच रही हूँ कुछ ईद पर ऐसे करना चाहिए यार। अब पहला दिन तो नहीं कर पाऊंगी, दूसरे दिन कुछ इस तरह मेला लगाना चाहिए, है ना? बच्चों को पता तो चले कि क्या होता था बचपन वाला ईद, है ना? तुम लोग क्या करते हो भाई? ईदी से क्या खरीदते थे तुम लोग? मैं मूवी देखने जाती थी। ये देखो, बचपन से फिल्म देखने जाती थी। मैं मूवी देखने जाती थी। और क्या होता था? डॉल्स लेती थी। क्या लेती थी? डॉल्स का बहुत शौक था। हाँ, पॉपकॉर्न्स खाते थे। ओके। बचपन में ईदी अम्मी ले लेती थी, बट बाद में वो हमें टॉयज लेके दे देती थी उससे। वो ईदी जमा करके ना, जमा करके। भले वो 1000 रुपए की टॉय मिलता था और आपकी ईदी 5000 होती थी, है ना? मैं नहीं देती थी मम्मा को। नहीं देती थी? मैं पक्की अक्लमंद। मैंने कभी नहीं दी। मैं कहती पापा की परी हो ना, फिर अम्मा का दाल गलता। मुझे दे दो, संभाल के रखूंगी, आप घुमा दोगी। यार ये देखो जरा, ये सबके साथ जुल्म हुआ। ओके भाई, अगले सवाल के लिए रेडी हो? यस। है ना? वो लोग तो हार गए भाई, पहला सवाल हार गए। तुम लोगों का टाइम अभी शुरू होगा मेरे सवाल के बाद। 5 वो खाने जो ईद पर हर किसी के घर में दस्तरख्वान पर होते हैं। हलवा, सेवैयां, बिरयानी, कोरमा, हलवा, सेवैयां, शीर कोरमा। हो गया? ओके, आप एक और किस्म का मेवा डाल सकती हैं अपनी शीर खोरमे में। ये लोग हाजिर जवाब है। वाइट। इनकी सारी एनर्जी ससुराल में निकल गई। ये क्या है? खोपरा। ओहो भाई, क्या जबरदस्त शीर खोरमा बन रहा है लड़का तो। हमारा शीर खोरमा ज्यादा मजे का होगा। ओके, रेडी है?
शादीशुदा लड़कियां आप लोग रेडी हैं? ओके, कोई 5 सवारियां, सस्ती सवारियां जो ईद पर दूसरे घरों में ईद मिलने लोग जाते हैं, सस्ती सवारियां, 5 सस्ती सवारियों के नाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। बाइक, रिक्शा, बस, चिंची और बाइक बोल दिया ना। पांचवा घोड़ा गाड़ी। 10 सेकंड हुए। ओके, सही जवाब। इन्होंने कहा घोड़ा गाड़ी, रक्षा, चिंची, बस और बाइक। बिल्कुल सही जवाब। तुम लोग भी डाल सकते हो अपने शीरखोरवे में। क्या डालें? ओके। इस बेगाने शीरखोर में, अरे ये कितनी अक्लमंद है, देखो सवैयां डाल रही हैं। सेवइयों के बगैर उसके बगैर तो बनेगा नहीं। अभी हम सेवइयां इन पे डालेंगे, हमें करक चाहिए। ये देखो ना, शादीशुदा है तो इनको थोड़ी अक्ल है इस मामले में कि सवैयों के बगैर गलेगी नहीं, बनेगी नहीं। प्राउड ऑफ मी। यस। ओके, रेडी है आप लोग? यस, रेडी। अच्छे से चमचा हिलाना, चीनी ना चिपक जाए। हाँ भाई। ओके, ईद पर घूमने की कोई 5 जगहों के नाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सिनेमा, चिड़ियाघर, पार्क, रेस्टोरेंट एंड जॉयलैंड। लाहौर। हार गए। क्यों? जॉयलैंड लाहौर में जॉयलैंड है। लेट हो गई। नहीं बोल दिया था हमने। बताओ भाई टीम। नहीं बोला। जब 11वां सेकंड हुआ तो आपने जॉयलैंड का नाम लिया। ये फिल्में देखती है ना, वो जॉयलैंड कोई और ही बोल दिया तो क्या? हाँ भाई, तो ये तो नहीं, आपको तो नहीं मिला मेवा, अब रह गई ना सवैयां। ऐसा ना हो कि मैं सेगमेंट ब्रेक की तरफ चली जाऊं। शादीशुदा वालों, रेडी हैं आप लोग? यस। ओके, चलो भाई, क्योंकि हम ईदी की बात कर रहे हैं और हम फ्लैशबैक में ले जा रहे हैं, तो हमें कोई 5 चीजों के नाम बताओ जो 10 रुपए के अंदर आती हैं आज भी। रेडी, गेट सेट, गो। चालिया, च्युइंगम, कैंडीज, पैकेट केक। ओके, सही। इन्होंने 5 चीजों के नाम लिए, जिसपे इन्होंने सुपारी बोला, जिसपे इन्होंने च्युइंगम बोला, जिसपे इन्होंने चिप्स बोला, इन्होंने छोटा वाला केक बोला और कैंडी बोला। बिल्कुल सही जवाब। चलो भाई, डालो मेवा। ये यार, ये बड़े सिस्टमैटिकली चल रहे हैं। कुछ मेवा हो ना हो, इनके पास चीनी और सवैयां हैं। ये हुई ना बात। ओके, तुम लोग रेडी हो? हाँ, अच्छा। शादी में लोग किन 5 वजूहात की वजह से जाते हैं? आपका टाइम तय। हाँ, जब भी कोई आंटी मम्मा के पास आके बैठती है, मम्मा कहते हैं मम्मा। हो गई। मेरी वाली कोई फ्री नहीं है। तुम लोगों का हुआ है कोई रिश्ता आया शादी में? मेरे बहुत आए हैं। तभी तो तुमने बोला। शेर बानो करके चली जाती हैं। आते हैं शादियों से, आते हैं रिश्ते। शादी में जाने से आते लोग सारी इन्फॉर्मेशन भी ले जाते हैं शादी में ना, कि इसकी कहीं एंगेजमेंट आप लोगों ने करनी है, हुई भी है, नहीं हुई भी, कब तक इरादा है, सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। कितनी पढ़ाई है, क्या कर रही है आजकल। वैसे वाकई ये सोशल गैदरिंग जो होती है शादी वाली, इसमें ना जाने और कितने रिश्ते बनते हैं। ये वाला एक है हमारे कल्चर की बात। अगर लोगों को लाइट बंद होने का इंतजार ना हो, है ना, लाइट बंद होने का इंतजार होता है, जल्दी जल्दी लड़कियां देख लेती हैं, मेहंदी में देख लेती हैं, फिर शादी में पूछती हैं, वलीमे में भी पूछती हैं। ये वाली चीज अब हो गई है। ओके भी, आप लोगों की बारी है। यस। ओके, कोई भी ऐसी 5 तरीके बताओ जो आपके हस्बैंड्स को चिढ़ दिला देते हैं। किसी के भी हस्बैंड को चिढ़ दिला सकते हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। उनकी बात ना मानो। ओके, टाइम पे खाना तैयार ना हो, टाइम पे कपड़े तैयार ना हो, टाइम पे बच्ची तैयार ना हो, और लेट कहीं किसी जगह पे चले जाओ, अपनी गलती ना मानो, मूड खराब हो जाए। कि 10 सेकंड के अंदर नॉन स्टॉप बोली जा रही है ये इनको सबसे अच्छी चीज पता है। मियाओं ने इनको बहुत तंग किया। वो रुक नहीं रही हैं, मतलब 10 सेकंड के अंदर उन्होंने 7 तरीके बता दिए मियाओं को गुस्सा दिलाने के। मतलब हम लोग इतने यूज्ड टू हो चुके हैं गुस्सा दिलाने के कि हम एक्सपर्ट हैं गुस्सा दिलाने के। चलो भाई, मेवे डालो लड़कियों, टेस्ट के लिए इलायची। हाँ, सिस्टमैटिकली चल रहे हो। ओके, अगला सवाल। अब क्योंकि मैं उन लोगों से हस्बैंड्स की बात करी हूँ, तुम लोगों से घर की अम्मी अब्बू की बात करूंगी, तो मुझे ये बताओ, सच सच बताओ, कोई भी 5 वो हथियार जिनसे तुम लोग अम्मी से मार खा चुके हो। चिमटी, डोई, जूता, हैंगर, वाइपर। वेरी गुड। ये पाइप, ये तो इसने तो 5 सेकंड भी नहीं लिए, 2 सेकंड में बता दिया। मुझे
पप्पा की परी जो है वो चिमटी से पिटी है, चप्पल से पिटी है, हैंगर से पिटी है, डोई से पिटी है और वाइपर और बाथरूम की जूती। ये एक और बाथरूम की जूती जो रबड़ की होती है। और मैं मम्मा को हमेशा कहती थी कि बाथरूम की जूती नहीं गंदी है, कोई और मार ले, ये गंदी है। ये सब हुए। क्या डाला तुम लोगों ने? तुम लोगों का बहुत गरीब शीरखुरमा बन रहा है। बहुत गरीब, कोई मेवा ही नहीं है इसमें। हमारे पास मेवे हैं। अब उनके पास चीनी भी आ गई है। हाँ, रेडी हो तुम लोग? अगला सवाल करूं? ओके। बहुत सारी दफा ऐसा होता है, स्पेशली ईद के मौके पर, जब आप घर से बाहर निकलते हैं, कौन सी 5 चीजें आप घर से निकलते हुए भूल जाते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। अपना मोबाइल, अपना अक्सर बैग, ज्वेलरी, चार्जर, बेटी की चीजें, उसके पैम्पर वगैरह, ठीक है, और अक्सर हस्बैंड का वॉलेट। बिल्कुल सही जवाब। 10 सेकंड में आपने दे दिए 5 जवाब। एक्सपीरियंस। चलो भाई, चलो जी, मेवे डालना शुरू करें। मेवे डालना शुरू। बादाम से शुरुआत हुई, अब स्टेप बाय स्टेप बादाम गया। ओके भाई, देखो भाई, वैसे ही जवानी की अपनी एक ग्लो होती है, चमक होती है, लेकिन फिर भी लोगों को इतनी अवेयरनेस आ गई, स्पेशली लड़कियों को, यंग लड़कियों को, कौन सी 5 चीजें ऐसी हैं जो तुम लोगों के चेहरे को शादाब बनाती है, उनके ऊपर ग्लो लेके आती है? आपका टाइम शुरू होता है अब। वेजिटेबल्स, राइस वाटर, मलाई, एलोवेरा जेल एंड विटामिन सी, अंडा, अंडे की सफेदी। 7 चीजें बता दी, यानी तुम लोगों का सारा दिन शीशे के आगे ही गुजरता है, मुझे लग रहा है। यही है ग्लो का राज। क्या डालोगी अब? मेवा। बिल्कुल सही, वो वाले काजू। काजू, हाँ या हाँ। अच्छा, इसी खूबसूरत जो खूबसूरती की जो कसीदे आपने पढ़े, कोई हमारी लड़कियों को टिप्स तो दें आप। चांद रात है, वो क्या ऐसा करें कि सुबह वो चमकती हुई नजर आए? क्या खाएं, क्या पिएं, क्या लगाएं? इफ यू हैव एक्ने स्कार्स तो आपको अंडे की सफेदी का मास्क लगाना चाहिए अभी रात को, या सुबह के एक्ने स्कार्स बहुत बेहतर, आपकी स्किन ग्लो करना शुरू करती है। और बताओ कोई टोटका? विटामिन सी मास्क भी अच्छा होता है। विटामिन सी मास्क लगा ले, एकदम ग्लो आएगी। इसके अलावा मेरी मदर भी एक वो बनाती है, क्या? हल्दी, दही, उसके ऊपर जो अखरोट एंड चीनी, उसका लेप बना के आप डेली लगाओ 15 डेज तक। बहुत अच्छा है वो। मैं 2-3 दिन से लगा रही हूँ। लिटरली मेरे छोटे छोटे स्पॉट्स थे वो गायब होना शुरू हो गए। लिटरली बहुत अच्छा टोटका है, जबरदस्त। और एक और चीज के वाटर इनटेक ज्यादा रखना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खानी चाहिए, बिकॉज व्हाट यू ईट इट कम्स ऑन योर फेस। तो डाइट पर एक रात में वेजिटेबल कैसे खाएं वो बेचारे? नहीं, और रोज पूरी खानी रमजान चाहिए। जो है पानी का मुल्तानी मिट्टी लगा लें, मुल्तानी मिट्टी लगा खत्म। और अगर वो नहीं है तो बेसन तो घर में होता ही है, तो फिर बेसन लगा लें। बेसन ठीक है, वो तो आपकी स्किन की ऑयलीनेस को खत्म करेगा। मेरी स्किन ऑयली है तो मैं बेसन जरूर यूज करती हूँ। ओके, टाइटन कर देगा। ओके, सही है। अब किसकी बारी थी? मैं तो भूल ही गई टिप्स में। तुम लोगों की बारी। ओके, रेडी है? ओके। 5 रीजंस ऐसे बताएं जिसकी वजह से आपकी गाड़ी रास्ते में रोकी जाती है। आपका टाइम शुरू होता है अब। पेट्रोल डलवाने के लिए अगर टायर पंक्चर हो जाए और सिग्नल तोड़ दें, टिंटेड हो और लाइसेंस ना हो, बेल्ट ना लगाई हो गए पूरे 5। मुश्किल सवाल था लेकिन आप लोगों ने 6 रीजंस बता दिए। वेरी गुड, वेरी गुड, इम्प्रेस। चलो आगे भाई, गरीब शीरखुरमे को अमीर करो। अब डले ना काजू, अब होगा ना ये। हाँ, हाँ भाई, बहुत महंगे हैं काजू, सारे नहीं डालो। ये भाई कौन जीता मुझे बताओ जरा, किसके प्याले सबसे ज्यादा? हमारे ज्यादा हैं। तुम्हारे पास क्या क्या है? सेवैयां, काजू, मेवे, इलायची, बादाम, खोपरा और काजू। और तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास है चीनी, सेवैयां, इलायची। तुम लोग के पास सेवैयां है? ओके, चीनी, सेवैयां, इलायची, बादाम और काजू। इनके पास इलायची एक्स्ट्रा और इनके पास खोपरा एक्स्ट्रा। तुम दोनों ही जीत गए भाई। क्या करें, ब्रेक मैं ही लूंगी। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद चांद रात हमारे साथ मनाते रहिए, चांदनी चेहरों के साथ। ईद मुबारक पाकिस्तान। कुछ साल पहले आंटी ने हमें दिए, 500 थे, सब बांट लो। मैं तो गुलाब जामुन खाऊंगी। नहीं होता बेटा, खा ले। इतने प्यारे प्यारे बहन भाइयों की जोड़ी यहाँ मौजूद है।
अपनी ईदी का किस तरह इस्तेमाल किया करते थे? आधी तो अम्मी ले लेती। हमारा मजाक इतना नहीं था शायद, हमारा साथ काम हमारा नहीं था। मजाक तो कभी भी नहीं था। अगर पूरी दुनिया में ऑनलाइन काम चल रहा है ना, इस बंदी की वजह से चल रहा है। आज हम ईद यहाँ मनाएंगे इस हट के अंदर। मैं हर ईद पे निदा का चेहरा बाद में देखता हूँ, पहले मैं हंसने नजारा देखता हूँ। जी सुनीता, आप भी तो कुछ बोले। आप मुझे सुनने में बहुत मजा हाँ, इसलिए नाम भी सुनीता है। भाई मेरा पार्टनर कौन है? क्या आपके पार्टनर सिद्रा? हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। वेलकम बैक। चांद रात मुबारक पाकिस्तान। यह पूरा एक माहौल लगा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपके घरों में अगर माहौल नहीं लगा हुआ तो हमने लगा दिया है, और यहाँ हम एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। ब्रेक के दौरान भी हम बड़े मज़े से गला गन्ना खा रहे हैं, पानी पूरी पी रहे हैं या खा रहे हैं, बन कबाब खा रहे हैं। वो चीज़ें जो हम ऑन एयर नहीं कर सकते वो हम ब्रेक के दौरान करें। अच्छा, वैसे अक्सर ईद पर तो ये होता था कि निशाना लगाने वाला गेम खेला जा रहा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम बाहर आए हुए होते थे ना, अपने ठेले में गेम्स लेके, छोटे छोटे खिलौने लेके हम ख़रीदते थे। तो हमने यहाँ उनको तो नहीं बुलाया, मगर गेम्स हम खेलेंगे आपस में। और वो तुम लोग पार्टीज़ बना लो, दो तुम लोगों ने करना ये है कि जो जिसका निशाना अच्छा है वो रिंग फेंकेगा, और निशाने पे रिंग अगर गया तो जो उसकी दूसरी पार्टी की मेंबर है वो अपने हाथों में उतनी चूड़ियाँ भरती जाएगी। जो जितने चूड़ियों के स्टैंड तुम लोग खाली करते जाओगे उतने विनर्स तुम लोग बनते जाओगे। ठीक है? तो ईद पर ईदी तुम लोगों को ज़्यादा मिलेगी फिर। सही है ना? तो आ जाओ जी, सामने आ जाओ लड़कियों, सामने आ जाओ। बिल्कुल तुम लोग पीछे जाओगी, और फिर अगर तुम्हारी पार्टी की मेंबर ने निशाना लगाया और वो निशाना सही लगा तो आप चूड़ियाँ पहन सकती हैं। रेडी हो तुम लोग? बेस्ट ऑफ लक। मैंने बहुत करीब आपको मौका दिया हुआ है। आपका टाइम शुरू होता है अब। ओए होए, किसी का कोई रिंग नहीं गया, किसी का रिंग नहीं गया, किसी का इतने करीब। शेर बानो किसका? ओ ग्रीन चूड़ी। ओके, शेर बानो का भी गया। रेड चूड़ी ब्लू। ये तो शेर बानो गोद में चली जाओ। शेर बानो का एक और गया, और रेमा का गया। दोस्त एक और ब्लू, एक और ब्लू। एमन नहीं, रेमा के 5 चले गए। 1 2 3 4 5। ओ माय गॉड, शेरबानो आगे जा रही हो तुम, पीछे हो। कितने गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए शेरबानो के। उसकी तो हाथ में जगह ही नहीं है। शेरबानो जीत गई। ओके भाई, जल्दी 9 उसके खत्म हो 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए भाई मानी सही, लेकिन शेर बानो जीत चुकी है मैच। सबसे ज्यादा रिंग शेर बानो की गई लड़कियों, और तुम्हारे भाई हेरा के हाथ में अब जगह नहीं रही है। उससे मेरी भी पहन ली। अच्छा नहीं, ऑलरेडी पहन ली। जगह नहीं रही है अब तुम्हारे यहाँ। आ जाओ। ये तो नया स्टाइल बन गया। ये लास्ट, लेकिन चलो गया। निशानेबाजी। यस एग्जैक्टली। आ जाओ हो भाई, गया। ये चूड़ियाँ वैसे ही लेकर आओ, मजा आएगा। हेरा तुमने उतार दी। मैं अपनी पकड़ ली। शेरबानो, तुम हमेशा मेहरबानी करती हो गेम में। हाँ भाई, तो मुकाबला जीत के शेरबानो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। हर वक्त चीटिंग करती हो तुम? चीटिंग तो नहीं थी ये। चीटिंग कुछ नहीं होता, हार गए हो किसी दिन जीत जाओगी। अच्छा, कभी किसी यादगार इंसिडेंट की वजह से ईद कुछ ऐसी डिफरेंट रही है? क्योंकि अब तो बस ईद हो गई ना, अब 12 बज गए ना। तो मुझे बताओ, कोई भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो, कोई अच्छा कोई बुरा, कोई याद है तुम लोगों को? है ना तुम्हें याद? इंसिडेंट एज सच यही था कि आपको शायद याद होगा कि पहले नहीं, अब भी बहुत होता है कि ये जो हमारी हलाल कमेटी बैठती है उसकी वजह से ईद की बड़ी कंफ्यूजन होती है कि ईद होगी या नहीं होगी। और एक रात यूँ हुआ है कि मेरी खाला, इवन मेरी अम्मी भी, पता यही चला कि ईद नहीं है। ठीक है, वो लोग सो गई टाइम से कि यार सुबह उठ के सहरी भी बनानी है। और सुबह वो जब सहरी के लिए उठी है, सहरी तैयार है पूरी तैयार करके, क्योंकि वो हमें उठाती होती थी, और हम लोग तो सारे कज़न्स जाग रहे थे। तो हम कह रहे हैं ईद है सुबह,
सानू दसिया ही नहीं सानू पता ही नहीं। मैंने कहा उन्होंने रात को 12 बजे तो अनाउंस किया है कि वो ईद होगी। तो ये एक मुझे ना वाकया हमेशा याद रहता है कि रात को अक्सर ही 12 बजे पता चलता था और मुसीबत पड़ जाती थी घर में कि अच्छा अब क्या करने हैं, अब ईद की तैयारी, अब मीठे आधे रह गए, आधे बने हुए हैं, खाने आधे रह गए, आधे बने। हमारे साथ खुद ऐसा हुआ कि हमने जैसे पूरी तैयारी की हुई है चांद रात की और चांद रात सेलिब्रेट करें। हमने इसी तरह प्लान किया हुआ था कि चांद रात का शो इसी तरह हल्ला गुल्ले वाला, और हम अपनी सहरी मतलब लाइक जो हम रमज़ान में करते हैं ना पूरा ट्रांसमिशन रात की, हम वो कर रहे थे, लाइव हो रहा था हमारा, और एकदम ऐलान हो गया शो के दौरान ही। तो अब हम अरेंजमेंट्स हमारी जो कल दूसरे दिन की अरेंजमेंट्स थी वो सारी ज़ाया हो गई, वो हम फिर नहीं कर सके। इसी तरह हम चांद रात याद है ये हुआ भाई, ये एक दो और शोज में भी हुआ है जो रमजान ट्रांसमिशंस होते हैं, उनमें ये हुआ है कि वो एकदम कुछ और शोज किसी और के साथ कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कोई गुम गया बाजार में, कोई ऐसी चीज। मेरी बहन की बेटी पैदा हुई थी, तुम्हारी बहन की चांद रात पे? खुशी की मतलब लाइक वो और दुबाला हो गए होगा। तो वो तो सब कुछ ही बदल गया, पे सारी टेंशन उधर चली गई थी, हॉस्पिटल भाग रहे हैं, इधर आ रहे हैं वो। तो चांद रात को मेरी बहन की चांद रात को। हाँ वाओ। और किसी के साथ कुछ हुआ है? मेरा माय फादर चांद रात पे स्पेशली कभी किसी की जेब कटी है बाजार में चांद रात पे? शेरबानो तुम्हारे साथ कुछ हुआ है कभी? मेरे साथ एक दफा हुआ था। क्या? मैं बड़ा बुखारी पर मैं एटीएम से पैसे कैश निकालने जा रही थी, सलोन से निकली रात का टाइम, मेरे हाथ में वॉलेट था और एक फ़ोन था। तो एक बाइक पर 125 पर एक चमकता धमकता लड़का, राइट, मतलब उसको देख के कोई बोल ही नहीं सकता कि ये चोर है, वो मेरा फ़ोन और पर्स छीनते छीनते रह गया। मैंने जोर से खींचा, उसको गिराने लगी लेकिन वो भाग गया, छोड़ दिया। बच गई ना चीजें। इसका मतलब वो चोर नहीं था, बाकी उसने सोचा होगा मैं ईद मैं छीन लेता हूँ। तो वो जो है एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन मेरे साथ फर्स्ट टाइम ये हुआ था, तो मैं डरी भी और मुझे खुशी भी हो रही थी कि शुक्र है फोन बच गया। बचे तो, वरना ईद का मजा दोबारा नहीं रहता। ऐसे ही होता कभी कोई होता है ना, मतलब लाइक मैं तो पुरानी सारी ईदों की बात करी हूँ, कभी कोई सैलून में आईब्रोज खराब बना दी, कोई गलत डाई खराब हो जाते हैं, इवन डाई खराब, हेयर डाई जो स्पेशली लोग स्ट्रीक्स कराते हैं, तो उसमें वो चांद रात में तो बड़ी गड़बड़ी गोल्डन कर देती हैं सारी गोल्ड। कभी तुम लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ है? हाँ, बचपन में एक बार मम्मा ने ईद से पहले बाल बहुत छोटे छोटे कटवा दिए थे, वो जैसे बॉय कट नहीं होता वो करवा देती थी। बचपन में तो मैं बहुत रोई थी, आई लॉक माई सेल्फ इन द रूम। फिर मेरी फुप्पो ने बहुत मुश्किल से दरवाज़ा खुलवाया और मुझे मनाया, मैंने बहुत ज़्यादा रोई थी। अच्छा, मैंने तो अपने साथ खुद किया था ना, मैंने अपने बैंक्स काट लिए थे। अच्छा, मुझे लगता है हमारे एरा की जितनी भी लड़कियां ना, उन सबके साथ ये हुआ है कि अम्मियों ने ना ऐसे हेयर कट करवाई है कि आप शक्ल नहीं दिखा सकते किसी को अपनी। सही बात है, ये वाली बात हकीकत है। मेरे तो बॉयकट रहता था, मुझे सब हनान कहते थे, हिना नहीं कहते थे। हनान आ गया इस तरह वाला नाम है। मुझे बचपन में इतना शौक था बाल लंबे करने का, गर्ल्स को होता है और अम्मी करने ही नहीं देती थी। फिर ऊपर से मुझे शॉर्ट्स पहना देती थी। तो एक दफ़ा तो लाइक वी वर 3 sisters एंड 1 brother। तो एक आंटी ने कहा कि माशाल्लाह तुम्हारे 2 बेटियां 2 बेटे हो गए, तो वो मुझे बेटा समझ रही थी, बॉय समझ रही थी। फिर एक बार मैं शॉप पे गई हुई थी कुछ खरीदने, तो जो शॉप वाले अंकल थे उन्होंने मुझे कहा बेटा आपने लड़कियों वाले जूते क्यों पहने हैं? पर्पल कलर के जूते मैंने पहने हुए थे। वो समझ रहे थे ये बॉय है और पर्पल शूज पहन के आ गई है। ये सारा कसूर अम्मी का है। मैंने पूछा एक बार मम्मा से कि मम्मा सभी के साथ बाल छोटे करवाएं, मेरे भी बहुत छोटे लगते हैं। मतलब जब तक मैं शायद कॉलेज में आई हूँ तो मुझे पता चला था कि मेरे एक्चुअली बाल कर लिए हैं, क्योंकि बचपन में मेरे इतने बाल थे तो पता ही नहीं चला था। तो मैंने मम्मा से पूछा, मैंने कहा क्यों? कि नहीं मेहनत नहीं करनी पड़ती थी मुझे फिर वरना कौन इतनी बाल बनाए और सब ये वाली वैसे हकीकत है। तुम लोग फिर भी शुक्र करो कि बॉय कट कटवाए हैं, हमारे जमाने में गंजा कर दिया करते थे। मेरी बहन को किया था मेरी मम्मा ने, 5 साल की उम्र में या 6 साल की उम्र में उसको गंजा कर दिया, गंजी और नीचे लहंगा पहना हुआ है। उसके पिक्चर भी है, उसके गंजे के ऊपर दुपट्टा ऐसे टिकाया हुआ है कि नजर ना आए। अच्छा, वो होता है ना कि एक एज होती है कि आपको चुभने वाले कपड़े नहीं पहनने होते, और फिर एक एज होती है कि आपको वो चुभन जो है ना वो महसूस ही नहीं होती फैशन की वजह से। तो ये चीज़ तुम लोगों के साथ कब हुई है?
आई थिंक अब जाके जो चुभन, हाँ अब जाके, क्योंकि बचपन में तो नहीं पहन सकते थे। हाँ। और अम्मी चुभ रहा है ना, अम्मी उतारे ना, बस सब उतारे ना। और स्पेशली जो हाईनेक पहना देते, हाँ वो सर्दियों में, सर्दियों के कपड़ों के नीचे हाईनेक, सर्दियों में हाईनेक पहना के उसके ऊपर कपड़े। ओ माय गॉड। सो जब वाइट जोड़ा है तो ब्लैक कलर का हाईनेक नीचे, लाइक व्हाई सब गुजरे चमकीला जोड़ा। अच्छा, लिपस्टिक लगाने की इजाजत कब से मिली? वो तो एक्साइटमेंट वाली ईद होगी, है ना? कि मैं पापा की प्रिंसेस हूँ तो मैं पापा के पास जाके कहती थी मामा मेकअप नहीं कर रही, फिर मेरी मामा को डांट पड़ती थी कि अपने जैसा मेकअप करो। और छोटी सी की तब भी। ओह वाओ। और तुम बताओ भाई? मैं तो छुप के लगा लेती थी, मामा साइड में होती थी, मैं उनका मेकअप लगा लेती थी और बाद में डांट पड़ती थी। मतलब परमिशन मुझे काफ़ी, आई थिंक मुझे 8th क्लास तक मेकअप करने की परमिशन नहीं थी, मगर मैं कर लेती थी और मुझे डांट पड़ती थी। मुझे बड़ी लेट परमिशन मिली मुझे तो। अच्छा, मैंने खुद भी मेकअप बहुत कम किया। स्कूल लाइफ तक तो सिर्फ ग्लॉस और काजल रहा है, मतलब कॉलेज में जाकर भी यही मेनली था। लेकिन लिपस्टिक बहुत, कोई ऐसी करीबी शादी होती थी तो उसमें लिपस्टिक वो भी डर डर के लगाती थी, अच्छा कोई कुछ कह ना दे। तो मुझे तो बड़ी लेट परमिशन मिली। डार्क शेड्स तो वैसे अलाउ ही नहीं थे घर पे, मतलब हमें डर लगता था कि बाबा ने अगर देख लिया तो बोलेंगे डांट पड़ जाएगी। तुम्हें कब मिली लिपस्टिक लगाने की परमिशन? परमिशन तो ऐसा नहीं, वो छुप के पूछ के ग्रेड 8 से हमने लगाई होगी, उससे पहले तो सवाल ही पैदा नहीं थे। आजकल की बच्चियां कितनी फास्ट हैं, छोटी छोटी बच्चियां अपने पूरे चैनल्स बनाए हुए मेकअप के। और मैं तो देख कर मुझे लिपस्टिक की इजाज़त मिली थी 8th क्लास से, मैंने लगाना शुरू की थी। एंड शायद मैं अपने कॉलेज टाइम तक सिर्फ एक लिपस्टिक की ही इजाज़त थी। तो मेरी शादियों की तस्वीरें अगर उस टाइम की देखें तो मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं और लिपस्टिक लगा के बैठी हूँ। और तुम्हें शेरबानो? इजाज़त मुझे नहीं याद, सिर्फ शादियों पे इजाज़त थी मेकअप करने की थोड़ी बहुत। बट मुझे ये याद है कि अपनी अम्मी और दादो दोनों की बाथरूम में जाती थी, मैं कहती थी कि मैंने आप लोगों के बाथरूम में नहाना है, ठीक है ना? बाथरूम लॉक करके सारा उनका मेकअप का सामान खोल के पूरा मेकअप करके देख के खुश होके फिर नहा के हर एक निशान उतारना मेकअप। शौक पूरा कर लेना। अपने छोटे भाइयों का भी मेकअप करता यार ये तो बहुत लिमिट हो गई। और तुम्हें कब इजाजत मिली भाई? मुझे वैसे ऐसा कोई शौक नहीं होता था, मुझे सिर्फ काजल लगाने का शौक होता था। तो बस मैं जब भी वो तो इस पे अम्मी कुछ बोलती नहीं थी, तो मैं स्कूल जाऊं या कहीं भी शादी में काजल तो इतने बाल होते थे। हाँ, इतने बाल होते थे, काजल लगाओ और बस। क्योंकि काजल से वो हमारे कल्चर में है ना, कहते हैं कि आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो सुरमा होता था ना पहले, सुरमा। अब तो आई लाइनर। लेकिन यार जो बेचारे न्यूबॉर्न बच्चों को काजल लगाते हैं ना, मैंने तो अपने किसी बच्चे को काजल नहीं लगाने दिया। मैंने भी, मुझे बड़े लोगों ने कहा इसकी आंखें बड़ी हो जाएंगी, मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे चुन्नी आंखें पसंद है, मैं नहीं लगाऊंगी। फिर वो काजल के बगैर अच्छी नहीं लगती वो आंखें ना, बच्चों की स्पेशली। अच्छा, ये हमारे बचपन का ट्रॉमा है ना, मैंने अपनी बेटी तक नहीं पहुंचने दिया ये। एक सबने कहा नहीं टिंट करवाओ, मैंने कहा 1 साल के बाद मैंने इसकी टिंट करवानी नहीं है, जो मर्जी। अब मुझे इतने लोग बोलेंगे बाल हल्के, मैंने कहा कोई बात नहीं, ऑयलिंग करके कर दूंगी इसके बाल, मतलब सुनहरे कर दूंगी, लेकिन टिंट नहीं कराऊंगी मैं अभी। ये पता है पुराने ज़माने की चीजें होती थी, क्योंकि ये तो इनहेरिटेड है ना, जो जिसकी आंखें बड़ी छोटी होती है। पता है मुझे एक डॉक्टर ने ये चीज बोली थी, उन्होंने कहा था कि जो चीज आपके जीन्स में है ना, वो नहीं बदल सकती, जितनी मर्जी टिंट करवा दो तुम। हाँ सही बात है। ओके भाई, अब जाहिर है अब 12 बजे के बाद ईद की सुबह शुरू होने वाली है। तो आप लोग ईद मैसेजेस एडवांस में दे दीजिए ना लोगों को। बिल्कुल। जल्दी से ईद मैसेजेस दो, क्योंकि मुझे दर्जी के पास से अपने कपड़े उठाने जाने, वरना वो दुकान बंद करके चला जाएगा, मुझे उधर भी चक्कर लगाना है और ट्रैफिक इतना जाम है। ओह माय गॉड, जल्दी से ईद के मैसेजेस दो। ओके, तो हम लोग पूरे महीने रोज़ा रखते हैं, तो अल्लाह की तरफ से आई थिंक एक तोहफ़ा होता है ईद का, तो इसको बहुत प्यार से, मोहब्बत से अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मनाएं और जो कुछ पसंद है सारी खुशियां मनाएं, खाएं पिएं, एंजॉय करें। ईद मुबारक एवरीवन। चलो भाई हिरा, तुम्हारी बारी है, वो तुम्हारा कैमरा हो रहा। ये ईद जो है खुशियाँ सेलिब्रेट करने का मौका है, बट आई वुड से कि अपनी खुशी में दूसरों को ज़रूर इंक्लूड करें, अपने नेबर्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपनी हाउस हेल्प को, और जो मुस्तहिक लोग हैं उनको इंक्लूड करना ना भूलें अपनी खुशियों में, क्योंकि समटाइम्स हम अपनी खुशियों पे इतना फोकस कर रहे होते हैं कि हम दूसरे लोगों को भूल जाते हैं। तो खुशियाँ सेलिब्रेट करें और खुशियाँ बांटें। ओए हो शेरबानो, तुम रेडी हो? चलो भाई शुरू हो जाओ। हमें बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए, अपनी नेमतों को गिनना चाहिए, अपने रिश्तेदारों के साथ और फ्रेंड्स के साथ जो भी हैं उनको आपको बताना चाहिए कि वो कितने मीनिंगफुल है आपकी ज़िंदगी में, टाइम उनके साथ स्पेंड करना चाहिए। और ईद मुबारक। चलो है ना,
ईद मुबारक एवरीवन। इस ईद पे आप अपने प्यारों से मिले, जो आपसे नाराज़ हैं उनको मना ले, क्योंकि ईद तो मिलने का टाइम है। तो सबके साथ मिले, अच्छे तरीके से अपनी ईद स्पेंड करें, अपने पेरेंट्स के साथ। जो लोग दूर हैं वो आ जाएं अपने पेरेंट्स के पास और फैमिली के साथ ईद गुजारें। ईद मुबारक। हाँ भाई, एमन। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और मुझे पता है कि अब ईद की वो जो खुशियाँ जो हमारे बचपन में हुआ करती थी, अब वो चीज़ बहुत कम हो गई है। तो लेकिन फिर भी हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने हमें इतना बड़ा तोहफ़ा दिया है। फाइनली हम पूरा साल इतनी मेहनत करते हैं, इतनी चीज़ों से स्ट्रगल करके लड़ रहे होते हैं, तो ये एक एक दिन होता है जिस दिन हर कोई खुश होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोने के बजाय आप अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी वालदा के साथ, अपने वालदेन के साथ जाएं, मूवीज़ जाके देखें और टाइम अपना जितना चाहे स्पेंड करें, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो उस टाइम को जितना चाहे उसको कैश करें और बहुत सारा प्यार दो। सो ये फायदा है होस्टिंग करने का। यस, तो मेरी तरफ से ईद मुबारक। हिना चौधरी। सबसे पहले तो मैं सबको चांद रात और ईद मुबारक कहूँगी। और सबने इतनी प्यारी प्यारी बातें कर दी हैं कि मेरे पास कुछ कहने को ही नहीं रहा। लेकिन बस मैं ये कहूँगी कि खुशियों का दिन है, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अच्छे अच्छे खाने खाएं और दूसरों को भी खिलाएं, और सबको अपनी दुआओं में याद रखिए, मुझे और मेरी फैमिली समेत। थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत शुक्रिया अपनी चांद रात हमारे साथ मनाने के लिए। और मैं सबको ये कहूँगी जाते जाते कि जल्दी से जाके सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। सो के खबरदार जो किसी ने ईद मनाई। तो हम जल्दी से जा रहे हैं, मुझे ईद के कल के शो के कपड़े उठाने हैं। मेरा दर्जी चला जाएगा, तो मैं तो यहाँ खड़ी हो रही हूँ, निकल रही हूँ। चांद रात आपके सामने हमने मना ली है, अब ईद भी मनाएंगे। और सुबह 10 बजे हमारा शो मत देखना भूलिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आपके लिए ईद का जबरदस्त शो तैयार करके ला रहा है। ईद मनाए सिर्फ और सिर्फ ARY के संग और हमारे संग। चलो भाई जल्दी करो भाई, दर्जी की दुकान बंद हो जाएगी। मैंने कल का जोड़ा उठाना है। आपको एडवांस में ईद मुबारक, चांद रात मुबारक।